मुझे भूल जाता है. Somebody has to remind me to that I have to record. So thank you, God, thank you, universe, for giving us this opportunity to learn about the power which is inside us, and the wonderful book given by Rhonda Byrne. Thank you to Miss Rhonda, and thank you to each one of you who have created this program a successful one. And we are going to implement whatever tools we are learning from this book in our lives to create miracles in our lives. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. Thank you. So the session that we have created earlier, that was every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, magnetic field goes with you. You attract everything through your magnetism of your field. So आपकी जो feeling होती है, आप जो भी महसूस करते हो, that is good feeling or bad feeling, that creates a magnetic field, right? According to that magnetic field, you react to the things. So imagine what you want as size of a dot. आप जो भी चाहते हो उसको एक डॉट बना लो एक पेपर के ऊपर, फॉर द फोर्स ऑफ लव, एंड व्हाट यू वांट इज स्मॉलर देन द डॉग. और अपना नाम वहां लिख दो. यानी कि आपको जो चीज चाहिए वो आपसे छोटी है, तो आपको बहुत इजीली कर पाओगे. अदरवाइज आपको लगेगा कि मेरा इतना मेरा मेरा मैं इतना सब कुछ चाहता हूँ, मैं गाड़ी, मैं बंगला, और ये कितनी मुश्किल है मुझे अचीव करना. उसको सोचते हुए आपने एक पेपर के ऊपर डॉट लिखना है और अपना नाम लिखना है, एंड यू विल थिंक ये तो छोटी सी चीज है, तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ. सो दैट वे, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू कैन गेट. You do not have to turn the negative into positive. Just give love for what you want. आपको किसी भी चीज को नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव लव टू दैट पर्सन, because the creation of what you want replaces the negativity. Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. हर रोज 7 मिनट्स की इमेजिनेशन करनी है कि आपको वो मिल चुका है, और तब तक जब तक कि वो लगे कि ये मेरा ही है, वो वाइब्रेशन मैच होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको मिल जाएगा. सो दैट इज व्हाट देयर इज ओनली वन फोर्स इन लाइफ. आपके ग्रेविटेशनल पुल हैं और बड़े सारे सारे फोर्सेस हैं, बट एक ही फोर्स है विच इज द पावरफुल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज लव. So you are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because there is a lack of love. So, but all your feelings are the degree of love only. अभी जो हम करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी मतलब सीक्रेट जो खोलेगा ये किताब जो आप होगी. टू लाइटन अप अबाउट बैड फीलिंग्स, इमेजिन बैड फीलिंग्स एज अ वाइल्ड हॉर्सेस. आपके बैड फीलिंग्स आती है जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको जेलसी होती है, जब आपकी कंप्लेंट होती है, जब आपको बहुत वो होता है, तो आप सोचो आप उस हॉर्स पे चढ़े हुए हो. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बोलो आई एम ऑन एंगर हॉर्स, लेट मी गेट डाउन. और आपको जेलसी हो रही है, आई एम ऑन जेलसी हॉर्स, लेट मी गेट डाउन. इसी तरह से जब भी आपका नेगेटिव मोड जा रहा है, ऑलवेज कीप इन माइंड यू आर ऑन द सम हॉर्स, और उस वाले हॉर्स को फटाफट बाहर उतर के नीचे आ जाओ, बिकॉज वो आपकी सक कर लेगा एनर्जी, एंड यू पुट यू डाउन आफ्टर दैट, यू नो. सो आप ये इमेजिन करोगे, अपने आप को बोलोगे ओह आई एम ऑन दिस हॉर्स, लेट मी कम डाउन. सो दैट वे चेंज व्हाट यू गिव, एंड यू विल ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन चेंज व्हाट यू रिसीव. जो आप देते हो वो ही आपको मिलेगा, नो मैटर व्हाट, बिकॉज दैट कम्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज द लॉ ऑफ लव. ये हमने कल तक परसों तक किया था. अब आज हम क्रिएट कर रहे हैं एक नया, लाइफ फॉलोज यू. लाइफ आपको फॉलो करती है. डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. हमने ये पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि आपकी चॉइस है कि आप गुड फीलिंग करो या बैड फीलिंग करो, तो आपके ऊपर चॉइस है. सो लाइफ फॉलोज यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इज द रिजल्ट व्हाट यू हैव गिवन टू योर लाइफ. जो आपको मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव गिवन इट टू your life, right?
चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो फीलिंग्स है, चाहे वो कुछ भी है, और लाइफ वही फॉलो कर रही है। योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स, इसलिए कहते हैं लाइफ आपके ऊपर नहीं आ रही है, आप ही क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को। सो अब आप ये सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। द लाइफ इज लाइक अ कैटलॉग। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? मेन्यू दिया जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या करना है, आप उसमें से डिसाइड करते हो, राइट? इसी तरह से लाइफ इज अ कैटलॉग। वो कैटलॉग क्या है? वो एक एक करके आपको सीन दिखाता जा रहा है। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या लेना है। अब ये थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा जब व्हेन यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज। सो आपको, और जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, लाइफ आपको प्रेजेंट कर रही है। सपोज आप घर जाते हो, आपके रिलेशनशिप को आपकी लाइफ ने प्रेजेंट किया, आपकी जॉब को आपकी लाइफ ने प्रेजेंट किया, आपकी हेल्थ को आपके लाइफ ने प्रेजेंट किया। नाउ इट इज अप टू यू, आप उस हेल्थ को किस पॉइंट लेके जाओगे, नेगेटिव में लेके जाओगे कि पॉजिटिव, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट ऑन। सो दैट इज व्हाट योर, इफ योर लाइफ इज फार फ्रॉम वंडरफुल, देन यू आर, अगर आप उसको एज अ पॉजिटिव लेके चलते हो तो लाइफ इज वंडरफुल, अगर आप उसको नेगेटिव लेके चलते हो तो वंडरफुल नहीं रहेगी, तो वो आपको लगेगा कि ये तो गलत जा रही है। सो बिकॉज द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी लव, पहला मकसद ही लाइफ का लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, दैट इज व्हाट इट इज। और वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे करो। तो आपने अगर चूज किया लव, इट विल बी लव। अगर आपने चूज किया सैडनेस, दैट मीन्स दैट इज लैक ऑफ लव। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या करते हो। अब जैसे कि आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आपने देखा कि एक बहुत अच्छा सा कपल, एक दे आर लविंग ईच अदर, दे आर शेयरिंग ईच अदर, दे आर एक्सप्रेसिंग ईच अदर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये कपल बहुत बढ़िया है। तो लाइफ इज प्रेजेंटिंग यू दिस कपल, विच मीन्स व्हाट, दैट यू हैव टू हैव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। उसने आपको प्रेजेंट किया, अब आप पे डिपेंड करता है, इधर यू फील जेलस अबाउट इट, यार उसका हस्बैंड उसको कितना प्यार करता है, उसका पार्टनर उसको कितना प्यार करता है, कितना उसको अच्छी चीजें लेके दे रहा है और या फिर आप सोचते होगे वाओ, दिस इज द काइंड ऑफ लव आई वांट टू हैव विद माय पार्टनर, दैट्स अमेजिंग। व्हेन यू गिव लव, you will attract that love, and when you give jealousy, that is a bad feeling, you are not going to attract that way. So it is up to you. Similarly, life presents to you, आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है and she is getting a wonderful and handsome salary. आप कहोगे wow, this is so nice, wow, उसको जॉब मिली है और उस कंपनी में, इधर you become very very happy and just show love to that, और उसको खूब खुशी से उसको सेलिब्रेट करते हो, उसको हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हो, यू आर हैप्पी इन हर हैप्पीनेस। तो क्या हो रहा है, आप उसको लव दे रहे हो, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, सो यू हैव गॉड, यू आर सेंडिंग लव टू दैट थिंग। तो आप वो चीज अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज यू आर सेंडिंग लव। इफ यू आर जेलस, यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट इट। तो बात सिर्फ इतनी है, इट इज योर चॉइस वेदर टू सेंड लव और टू सेंड कंप्लेंट्स और टू सेंड जेलसी और टू सेंड एनीथिंग एल्स। तो वो आप पे डिपेंड करता है। सिमिलरली, इफ यू आर गोइंग समवेयर, यू फाइंड अ वेरी स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल और आप थोड़े से हेफ्टी हो, थोड़े से मोटे हो, तो आप क्या देखोगे, यार कितनी स्मार्ट लड़की है, ये मेरी बॉडी बड़ी है, मैं जितना मर्जी करूं मैं इतनी पतली हो ही नहीं सकती, क्यों, कैसे हो सकती हूँ, ऐसे स्लिम तो मेरा कभी हो सकता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना स्लिम है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना मोटा है, मैं कितनी मोटी हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। यू आर ऑल द टाइम कंप्लेनिंग 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 कंप्लेन, you cannot become the person that is there over there. You, if you really want to be like that, देखो, आ लाइफ आपको जो चीज आपके सामने हो रही है, लाइफ प्रेजेंट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। नाउ इट इज योर ड्यूटी वेदर टू बी जेलस, वेदर टू कंप्लेन, वेदर टू कंपेयर और जस्ट गिव लव। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। सो अब आप, एक मैं पढ़ के सुनाती हूँ।
When you see a happy couple madly in love, you desperately want a partner in your life. Life is presenting you happy couple to you. So that is you choose. So you just give out negative and fact and you are sad. Yeah, nahi, mera partner aisa nahi. Life is presenting the great body to you for you to choose. Either you feel bad about it कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं बन सकती, या फिर you appreciate the body so that you send so much of love so that you can become that kind of a body. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि how you take it on. When you feel good about anything, any person, you are bringing that vibration to you. And if you are feeling bad about that person, you are bringing bad emotions to you. अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करो. ठीक है. सिमिलरली आप किसी इंसान को देखते हो, उसके अंदर खूब क्वालिटीज है, अरे वो इतना स्मार्ट है, वो इतना डैशिंग है, वो इतना अच्छा कमाता है, इतनी सारी क्वालिटीज है उसके अंदर. Either you be jealous about it, or you say lots of love to that person so that you can attract those qualities in you, right? So I want all of you to think about one person to whom you really appreciate, who is your role model, जिसको देख के करता है यार मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे ऐसी क्वालिटी चाहिए, कोई एक चीज आप इमेजिन करो और close your eyes and send lots of love to that person so that you attract that quality in you. Giving you 2 minutes, come on, close your eyes and think of that person whose qualities you really 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 admire and you want to put it in your life as well. Come on. मणि तो उस बंदे की वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी ही है ना, मतलब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही अनमोल, गूंज रही है बहुत, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो. अब आएगी मेरी हाँ बेटर है, अब बेटर है. मैं कह रहा था कि वो स्पेसिफिक क्वालिटी ही उस बंदे की देखनी है ना, मतलब आप एज एन, क्योंकि अप्रिशिएट करते हो और जिसको अप्रिशिएट करते हो उसके अंदर 2-3 क्वालिटीज आपको लगती है यार ये बंदी ये चीज. हाँ मतलब ऐसा नहीं, आई डोंट, मतलब मैं क्या समझा, मतलब किसी को देख के ऐसा नहीं लगता कि कंप्लीटली ये बन जाऊं, नहीं, उसकी एक दो क्वालिटीज अच्छी है, वो वैसे ही देखना ना. यस. हाँ वही कंफर्म कर रहा था बस, ठीक है. मैम गिविंग लव का मतलब ग्रैटिट्यूड पे करना, ग्रैटिट्यूड करना, उसको अप्रिशिएट, वाओ व्हाट अ क्वालिटी, लॉट्स ऑफ लव टू दैट पर्सन, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव, कुछ भी कर सकते हो, इट्स बोथ द सेम वाइब्रेशंस. You can say lots and lots of love to that person, and that especially that quality, I just love that quality. इतने दिल से शिद्दत से उस क्वालिटी को लव भेजना so that you attract that quality in your personality. Done. yes ma'am. Wonderful. Great. सिमिलरली कोई कार आपको पसंद है, कोई घर आपको पसंद है, कोई चीज आपको पसंद है, आपको किसी से जेलस नहीं करना है, आपने उसको लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव भेजना है. लाइफ आपके सामने जान के वो चीज लाती है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है कि आपको किसी से जेलसी नहीं करनी, आपको कोई कंप्लेंट नहीं करना,
आपको कुछ ऐसा नहीं करना जो दैट विल मेक यू फील बैड अबाउट इट। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर यार। हाँ जी, हेलो, यस। क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल आई वाज थिंकिंग इनिशियली about Hrithik Roshan body, I mean the way he looks, the body charm quality. Now at the same time when I thought of, obviously I love him and giving him all the, at the same time मुझे नहीं पता है, मुझे मन में एक डर मैं अपना फियर बता रहा हूँ, मेरे मन में ये डर आने लगा क्योंकि मैं सुनता हूँ, शायद गिरीश को पता हो, रियलिटी में सुनता हूँ कि यार वो लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, ये लेते हैं, फलाना 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 करते हैं, मतलब ऑल दोस नॉट सो गुड थिंग्स, जो मैं ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दैट पार्ट ऑफ दैट, समझ रहे, क्वालिटी मतलब लुक पसंद है, बट आई डोंट लाइक दैट पार्ट कि वो बनी जैसे है। सो वुड आई बी अट्रैक्ट, मैं कंफ्यूज्ड हूं, वुड आई बी अट्रैक्टिंग दैट आल्सो? नहीं, आप उनकी आप वो क्या कर रहे हो, आपको बॉडी बनानी है। बॉडी डजंट मीन कि वो अगर नॉनवेज खाता है आप नॉनवेज खाते हो, वो हाँ कुछ हाँ, भी खा रहा है वो देयर आप खा देयर रहे हो। नो, इट इज जस्ट अ फिजिक। ओके, You are attracting that only, nothing else. You're ठीक है, not attracting वो तो किस घर में रह रहा है, वो कैसे सो रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है। You're हाँ not हाँ attracting all those things, you know. You're हाँ, just वही, the outer part, the body that they have. You're just trying, I ठीक है, want this body of this kind. That's it. ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। So when you see your dream car whizzing down the street, life is presenting you. When you see some house is there, जो चीज आपको पसंद आ रही है, तो लाइफ आपको प्रेजेंट कर रही है, आपको दिखा रही है, सब कुछ दिखाती जा रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गुड फीलिंग में लेके जाओ या बैड फीलिंग में लेके जाओ। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, इट इज नॉट अ चांस, इट इज अ चॉइस। सो दैट इज व्हाट, इफ यू वांट टू बिकम अ पेरेंट, यू हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो आप देखते हो कि किसी और पेरेंट को देखते हो, बेबी के साथ देखते हो, तो आप, so you just send lots and lots. Why we send lots and lots of love? Because you will touch those vibrations of that couple, and that you can do. Similarly, you see sports, you see कोई और गेम देखते हो, कोई पार्लर देखते हो, या कुछ भी देखते हो, डोंट बी जेलस। क्या हो रहा है ये? Yeah. So when you see your dream car, happy couple, perfect body, children, qualities, तो ये सब आप इसको gratitude show करके, love show करके उसको attract कर सकते हो। This is the miracle happens every time. Everything life is presenting you, and because life is a catalog, उसके अंदर कार भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, आपके कपड़े भी आएंगे, आपकी बुक्स भी आएंगी, जो जो चीजें हम जिंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने आएगा, बिकॉज लाइफ इज अ कैटलॉग। ठीक है, एंड दिस इज द मिरेकल दैट हैपेंस एवरी टाइम टू दोज हु रियली लव। द मोर दे गिव, जितना ज्यादा लव दोगे उतनी ही इंटेंसिटी पे आपको चीजें मिलेंगी। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। बस इस चीज को क्लियर रख लेना, ये अपने माइंड में कर लिया तो फिर सब कुछ कर लिया। द लॉ ऑफ वन, अब लॉ सिर्फ एक पे चलता है ये। देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन बना रहा है? ये आप ही बना रहे हो। आप, इफ यू आर क्रिएटिंग गुड फीलिंग्स, you are creating that magnetic field around you. That is a law of attraction. If you are creating negative feelings, you are creating law of attraction of negative. तो आप फिर वो lack of love भी आप ही कर रहे हो. That is you are doing. So it, the law is you only. When you feel about another person, what you think, what the other person will say, what do another person do to you, आप अपना जजमेंट खुद बना रहे हो। किसी ने आपको जजमेंट नहीं की, आप ही जज कर रहे हो, आप ही कंप्लेन कर रहे हो, आप ही कंपैरिजन कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। सो यू आर डूइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर क्रिएटिंग दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई कमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ फीलिंग्स देने की जरूरत नहीं है, तो परफेक्टली फाइन है। अदरवाइज आप नेगेटिव फीलिंग देते हो तो वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती है, right? So turn away Ma'am, the I thing. have a question. Yeah.
मैम कई बार ना चाहते हुए भी कोई, जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा बार बार आपको नेगेटिव फीलिंग्स दे देता है, जैसे कोई हर्ट कर देता है विदाउट एनी रीजन, हम्म एंड यू आर ऑलवेज ऑन द फॉरगिविंग मोड कि अवॉइड करो या अपनी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं देनी है, बट स्टिल इट गोज ऑन एंड ऑन फॉर सम टाइम, सो हाउ डू यू डील विद दैट? ये उस दिन में हमने बात करी थी, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर गिविंग ओनली। अभी कल उसने अलका ने, रुचि ने बताया था कि वो, मैं पार्टी में गई थी, मैं उसको स्टैंड भी नहीं कर सकती, कल वो मेरे साथ खड़े होकर डिनर कर रही थी और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सो इट इज अप टू यू ना, जब आप फीलिंग्स अटैच कर दोगे तो हेट होगा, फीलिंग्स अटैच नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू आर गिविंग मीनिंग टू इट, नोबडी एल्स। ओके मैम, हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। so you can't say no to anything, because when you say no, I don't want this, मुझे ये नहीं चाहिए, ट्रैफिक कितना कितना ज्यादा ट्रैफिक, हर चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नो, ये चीजें कंप्लेंट्स करनी बंद कर दो, जेलसी करनी बंद कर दो कि यार ड्राइवर कितना खराब है, कैसे चला रहा है गाड़ी, कैसे हो रहा है, क्या ट्रैफिक है, मैं लेट हो रहा हूँ, कितना शोर है यहाँ पे, कितने शोर मचा रहे हैं, ये कितना दुखी कर रखा है, what all negative statements. Stop saying it. Better not to express it. Better not to express it rather than saying negative statements. Okay? So turn away from the things which you don't like, which you don't love. आपको जो पसंद नहीं है उसको, अगर आप, जब आप कहोगे ना यार कितनी गर्मी है, तो यू आर गिविंग फीलिंग्स टू इट, आप वो एनर्जी दे रहे हो। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ बोलो, अगर उसमें फीलिंग्स मत डालो तो ठीक है, जब बोलोगे मीनिंग्स डालोगे तो वो फीलिंग में आ गया। फीलिंग क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में यू आर अट्रैक्टिंग दैट। सो डोंट गिव फीलिंग्स टू एनीथिंग दैट इज हैपनिंग व्हिच यू डोंट लव। अब आप अपने, अब जैसे बापू जी के 3 बंदर है ना, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल दो। सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। अगर ये बात आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, कितनी चीजों से बच जाओगे आप, कितनी सारी चीजों से। इंस्टेड ऑफ से यस व्हेन यू सी समथिंग गुड एंड जस्ट से वाओ यस दिस इज गुड, आप यस बोलते जाओ, दैट मीन्स यू आर एप्रिशिएटिंग दैट। बट हमेशा ध्यान रखो, जब कुछ गलत देखो सी, तो कोई इमोशंस, मतलब आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारी एज ए ह्यूमन डिजाइन आदत है एक्सप्रेस करने की। जब हम कुछ देखेंगे हम एक्सप्रेस करेंगे, नहीं भी बोलना चाहते तो भी हम बोलेंगे, क्योंकि चैटर बॉक्स है ना, हम, हमारा दिल करता है बार 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 बोलते जाए। तो ये गांठ बांध लो बापू जी के 3 बंदर की तरह। सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। इंस्टेड से यस व्हेन यू सी समथिंग, जब आपको कुछ अच्छा दिखता है से यस, दैट मीन्स यू लव इट। से यस व्हेन यू हियर समथिंग गुड, दैट इज फॉर द लव। से यस when you see, when you taste something good, yes, and when you smell something good, say yes. नो नहीं कहना, हर चीज को यस कहना है, इमोशंस नहीं डालते। सो देयर आर नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है कि हम, मैं मेरी काबिलियत इतने तक है तो मुझे इतना सामान मिलेगा, देयर इज नो लिमिट। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू रियली वांट इट, यू रियली डिजायर इट, जस्ट सेंड लव टू इट। कहीं कोई लिमिट नहीं है, कहीं कोई लैक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे कोई भी चीज हो, यू कैन अट्रैक्ट एनी डैम थिंग, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिएट योर ओन स्टोरी। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे स्टोरी बनानी है। यू आर क्रिएटिंग योर ओन स्टोरी, जब जब आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो, ठीक है? अपनी स्टोरी बनाते टाइम ना, लोगों से, जैसे कहते हैं हियर नो इविल, तो हमने क्या देखा, जब हम देखते हैं किसी को, हम एक्सप्रेस करते हैं, हमने सी नो इविल, हियर नो इविल। कोई कहता है यू आर नॉट वर्थ इट, मत सुनो, इधर सुनो इधर से निकाल दो, कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना तुम डिजर्व नहीं करते, मत सुनो। कहते हैं ना you are not worth it, you are not, you are not good enough, मत सुनो।
सो डज वॉट यू से, जो आपको खुद को अच्छा लगता है सिर्फ उसको सुनोगे. द फोर्स ऑफ लव सेज wherever you give you receive back. Does that say you are not good enough? अब जो आप कहते हो वही वही आप मिलता है ना आपको. So give love whatever you want to be, do or have, you will receive it. जब आप लव दोगे वही मिलेगा, जब लव आप एक्शन करोगे वही आपको मिलेगा, और जो आपके पास है उसको लव दोगे और भी ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे. इफ यू फील यू हैव डन समथिंग wasn't right, अगर आपको खुद को लगेगा कि आपने गलत किया है तो वो भी नेगेटिव में चला जाएगा. सो दैट इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वॉट एवर, किसी की नेगेटिव मत सुनो. Just be sure that you're giving love and love and love. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It doesn't matter. The observer turn up several billion years later. The universe exists. अब पहले में इतने साल पहले से ही लोगों को पता चल गया था कि क्या क्या चीजें हैं. This is again law of attraction. हमारे आगे भी आने वाले नेक्स्ट 500 सालों में बहुत सारी चीजें आज एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि बहुत लोग महसूस भी करते हैं, इमेजिन, और अगले 500 सालों में जाके वो एग्जिस्ट होनी शुरू हो जाएगी. सो दैट वे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंस. जैसे वाइब्रेशंस ऑन होती हैं आपकी वाइब्रेशंस के हिसाब से वो आपके सामने आ जाता है. सो आई वांट टू टेक यू बिहाइंड द सीन्स. अब क्या होता है एक्चुअल में, बिकॉज मच ऑफ व्हाट यू सी इज नॉट अ रियल. जो आपको दिखता है वो रियल नहीं है. अब आप सोच सकते हो, अ फ्यू एडवेंचरस स्टेप्स इनटू द इनविजिबल विल चेंज अ वे यू लुक एट द वर्ल्ड. अब आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ और आप उसके हिसाब से कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो. सो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे करेंटली बिलीव अबाउट द रियल वर्ल्ड विच इज नॉट ट्रू. जो तुम्हें दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है. इट कुड बी समथिंग एल्स. So life and universe are more than you realize. It is abundance and abundance and abundance. बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, इन्वेंट नहीं है. हो सकता है अगले आने वाले सालों में वो हो जाए. So it is so much unlimited जिसे कह सकते हैं. In our universe we are tuned to the frequencies. अब tuned का मतलब क्या होता है, जो हम फीलिंग्स फील कर रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो जब हमारी मैच जाती हैं हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो उस तरह से ये छोटी सी जो दुनिया जो हमारी बनाई है इसी से हम करें. चाहे द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन. अब पास्ट जो कि चला गया है, पास्ट भी हमारे को दिख रहा था, पास्ट भी लाइफ ने प्रेजेंट किया हमारे को, लेकिन हमने कैसे जिया, ऐसे जिया जैसे फीलिंग्स हमें आ रही थी. हमें बैड फीलिंग आज दे, हमारा रिएक्शन क्या था, बैड था. सिमिलरली प्रेजेंट के अंदर भी हमें लाइफ में कुछ प्रेजेंट किया, उसमें भी हमारे गुड फीलिंग्स आई, बैड फीलिंग्स आई, हम उसको ही वैसे ही करते चले जा रहे हैं. सिमिलरली इन फ्यूचर ऑल्सो द लाइफ विल बी प्रेजेंटिंग समथिंग टू यू. नाउ इट इज अप टू यू हाउ टू टेक इट ऑन. अब आपको समझ आ गया है कि आपको लव देना है, लव देना है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इट. सो अपनी लाइफ आप खुद बना रहे हो. यू मे थिंक दैट द रियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग एंड डेड थिंग. हमें ये पता है, हम अब ये देखते हैं हम आसपास, हम कहते हैं ना लिविंग, हम बच्चों को पढ़ाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग क्या है, जिसमें जान होती है. नॉन लिविंग क्या है, जिसके अंदर जान नहीं है, जो टच नहीं कर सकते, वो जो कि सांस नहीं लेते, जो ब्रीथ नहीं करते. बट एक्चुअल में चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, इट हैज वाइब्रेशंस. हर एक के साथ वाइब्रेशंस हैं. और कैसी वाइब्रेशंस हैं, अब जैसी वाइब्रेशंस होंगी उसी हिसाब से हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे. देयर इज अ सेंस इन दिस ट्री विच यू फील. जब एक ट्री है, ट्री के अंदर वाइब्रेशंस हैं, ट्री के अंदर भी उतना ही लव है. ऐसे ही सोफा है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, everything has vibrations. You may believe this real world is everything you can see, everything you can't see. It is not real. हर कलर में, हर चीज के अंदर वाइब्रेशंस है. आपकी साउंड्स में वाइब्रेशंस है. एवरीथिंग हैज वाइब्रेशन. चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आपका फूड हो, हर चीज में वाइब्रेशंस हैं आपकी, और वो आपको महसूस करनी है कि क्या वाइब्रेशंस है. थैंक यू सो मच.
or you didn't. So a wise man recognizing that the world is but illusion, इसलिए world सिर्फ illusion है, वो तब सामने आता है जब हम उसको attract करते हैं, right? So you may believe that your imagination is just thoughts, dreams, and it has no power in the real world. Yet one of the hurdles of the scientists providing things that experiment, because the scientists believe or imagines will be outcome of the experiment, effect of the experiment. Now, अब आप कोई चीज imagine करते हो, आप और हम अपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, हमारे को वो एक भी चीज जो है हमारे आंखों के सामने आती है, हमारे दिमाग में वो आती है, वो हमारी नहीं है, लाइफ हमें बता रही है. इफ so that means it is already existing. अब जब आप इमेजिन करते हो और इमेजिन करके उसके अंदर फोर्स डालते हो, अपने लव फोर्स डालते हो, अपनी फीलिंग्स डालते हो उसके अंदर, then the moment you touch that vibration, it is manifested. So this is how we go ahead about it. तो इसीलिए वो तभी आई है और आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. इफ यू बिलीव यू कांट, you cannot. If you believe you can, you can. So that is the main point of this thing. To believe in the things you can see, touch, no believe at all. To believe in the unseen is a triumph and a blessing. अब आप सोचोगे मैं टच तो कर नहीं सकता, मैं ये तो दिख तो रहा नहीं है, तो कैसे होगा? ये आपकी इमेजिनेशन है. आप उसको तब रियलिटी में ला पाओगे जब आपने उसकी वाइब्रेशंस को, इसको लव को इतना हाई कर दिया कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया. ऐसे नहीं डिज्नीलैंड बना, ऐसे नहीं हमने प्लेन बनाए, ऐसे ही नहीं 7 वंडर्स खड़े हो गए. इट इज ऑल, इट वाज इमेजिन्ड बाय वन सम पर्सन and it has been created into reality. So a story of limitation has been passed on from one generation to the another generation, humanity, but time has to tell the real story. अब आपको वो real story बाद में ही पता चलती है. You are unlimited being, यानी कि आप कुछ भी कैसे भी सब कुछ कर सकते हो. The real story is that the world and universe is unlimited. अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और अनलिमिटेड पोटेंशियल का मतलब होता है, और हर एक की अपनी डिफरेंट स्टोरी है. आप डिफरेंट घर में रहते हो, डिफरेंट लोगों के साथ रहते हो, सी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं आप अट्रैक्ट करते हो ऐसे लोग आसपास जिनकी वाइब्रेशंस आपसे मैच करती हैं, इसीलिए आप वो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हो. इमेजिन एंड फील व्हेन व्हाटएवर यू वांट एंड दोज विल बी पिक्चर्स दैट, और जो आप चाहते हो उनकी पिक्चर्स देखोगे या जो भी देखोगे वही आपको अट्रैक्ट होकर आपके वापस आएगा. Give love as much as you can and feel as good as you can. The force of love will surround you with the same people, same event, same circumstances. वही आते चले जाएंगे जो आप जैसा, जिस फ्रीक्वेंसी का आपने वाइब्रेशंस भेजी हैं. सिंपल सी बात है. It all depends on your feelings and vibrations that you are sending. ठीक है. Then what do you love and what do you want? Basically आप क्या प्यार करते हो और क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, right? Let go of anything you don't love about your life story and just keep things you love. You hold on to negative things from the past. अब सबसे बड़ी बात है, आप कहोगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, मेरे पास तो वो चीजें भी पड़ी हैं जो मेरे को मैं प्यार नहीं करता, वो भी मेरे आसपास रहती है, मुझे अच्छी नहीं लगती फिर भी पड़ी हुई हैं. वो भी है जिनको मैं प्यार करता हूँ, वो भी है जो नहीं पड़ा. उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन यही है कि जब आप वो चीजें आपके सामने प्रेजेंट हुई, आपका दिल तो नहीं था लेने को, लेकिन आपने इतनी कंपैरिजन, इतना जेलेसी, इतनी सारी बातें कर दी कि वो आपने अट्रैक्ट कर ली अननोइंगली. क्योंकि और अट्रैक्ट कर दी, उसको होल्ड ऑन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव चीजें भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है जिनको आप लव नहीं करते हो. जैसे कि तभी हम कहते हैं, तभी हमने मैजिक सेशंस के अंदर भी जो चाइल्डहुड में हमारे को अच्छे नहीं लगते थे मोमेंट्स, उनको हमने वाइप आउट किया, बिकॉज
हम अगर उन मोमेंट्स को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को नहीं कर पाएंगे. दैट इज वाई बचपन में जितना भी हमने किसी चीज के बारे में भी नेगेटिव सोचा हो, वी शुड लेट इट गो. कीप द गुड थिंग्स इन यू एंड रिमूव द बैड थिंग्स वट एवर इज ऑक्यूपाइंग योर माइंड. और नेगेटिव चीजों को जितना पकड़ के बैठोगे, आप नई चीजों को नेगेटिव नई चीजें क्रिएट नहीं कर सकते. पुराना पास्ट का नेगेटिव, आप जब आप एक खीर बना रहे हो, पुराना नेगेटिव जो है एक बूंद नींबू की तरह है, उसके अंदर आ जाएगा तो आपका प्रेजेंट भी खराब कर देगा. दैट इज व्हाई डोंट होल्ड ऑन टू द पास्ट विच इज बैड. राइट? इफ यू कीप टेलिंग अ स्टोरी, बार बार आप किसी को सुनाते हो, यार पता है पिछले 3 साल से ना मेरे साथ मेरा इतना बैड लक चल रहा है, पिछले 3 साल से मैं स्ट्रगल करता जा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ तो ये हो जाता है, ये करता हूँ तो ये हो जाता है, वो करता हूँ, बैड लक ही है, बैड लक ही खराब है मेरा. कहते हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों विक्टिम बन रहे हैं, हम क्यों बार बार एक स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे हैं. आप एक बार बोलो समझ आता है, 2 बार बोलो, तीसरी बार, चौथी बार तो कहानी है ना. कब तक सुनाओगे वो विक्टिम वाली कहानी, कब तक उसको पकड़ के बैठे रहोगे. So you are filling that negative feelings in your life by your own choice. Nobody is telling you, nobody is asking you. और ऐसे ही है ना, कोई पूछता है और भाई क्या चल रहा है आजकल, अरे मत पूछ यार, लॉकडाउन है ना, इधर से कमाई हो रही है ना उधर से कमाई हो रही है, ना ये हो रहा है ना. नाउ वेयर यू आर, कहाँ हो आप? उसी जगह पे खड़े हो, लॉकडाउन है, कोई कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो. अरे love the situation where you are, love the place where you are, love what you want to attract in your life. Oh, let that space be empty. कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, everything is the moment you say बहुत बढ़िया, the moment you say wow, I'm attracting such wonderful opportunities, see the things happening in your life, give that love to that situation which is created in your life. तो आप अपने आप उस चीज को क्रिएट कर पाओगे ना. आप बार बार विक्टिम बन के लोगों को सुना के, मेरे में हिम्मत बहुत है, मैं हार्ड वर्किंग बहुत हूं, लेकिन ये जो लेकिन बट है ना, ये बट आपका सब कुछ खा जाता है. स्टॉप सेइंग बट, डोंट गिविंग रीजंस. You give ample reasons for everything because we are not committed, we are not man of words, we are not the person who has lots of love. When you are full of love, the life will give you love and everything which is connected to love. Because we all the time in complaint mode, you are getting complaints and the things which you don't like. That is the thing. So always remember, love is the greatest power and it can conquer all things that you want. Whether it is car, whether it is gaadi, whether it is money, whether it is job, whether it is business, it is the greatest power which you can, where you can conquer anything. चलो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, अभी हमने किया लाइफ प्रेजेंट्स एवरीथिंग टू यू हैव टू चूज और टू यू हैव टू लव. If someone has something you want, be excited as though you'll have it, you have feeling, love it, and you are bringing the same to you. Life is a catalog, contain things you don't love, you don't love and you love. अब आपको चूज करना है उस कैटलॉग में से क्या है. And this is being presented to you in front. The law of attraction is responding to your feelings. Law of attraction किसको respond कर रहा है? आपकी feelings को. It is only what you give. जो देते हो वही काउंट करता है लॉ, और उसी हिसाब से आपको चीजें देती है. गिव जजमेंट और क्रिटिसिज्म, यू गिव इट टू योरसेल्फ. गिव लव एंड एप्रिशिएशन टू अनदर पर्सन. एनीथिंग दैट यू गिव टू योरसेल्फ. अगर आप किसी की चीज कुछ पसंद आती है, किसी को प्रमोशन होती है, आप उसको लव भेजते हो, तो यू अट्रैक्ट दैट वाइब्रेशन इन योर लाइफ. When people see a lack of anything, it is a lack of love. अगर आपको कुछ नहीं वो समझना, that is just lack of love. You are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization, acceptance of it, absolution for the law of attraction. जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आता, आपको समझ आ जाता है कि मेरे से गलती हुई, accept it and that give lots of love to it. So that is law of attraction. Then you can be out of that situation. So if your belief true or untrue, the form your that जो realistic है, true है या नहीं true है, वही आपकी दुनिया बना रहा है.
योर इमेजिनेशन इज मोर रियल देन द वर्ल्ड यू सी। आपकी इमेजिनेशन चाहे इस दुनिया में एग्जिस्ट कभी नहीं कर रही है, अगर आपकी इमेजिनेशन में दुनिया है, वो दुनिया है और वो आप क्रिएट कर सकते हो। Whatever story you tell, whether it is good or bad, it will remain as a story, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, वो पास्ट है आपका। अब आपकी मर्जी है, आप उसको रो के सुनाओ, आप उसको हंस के सुनाओ, या आप उसको अट्रैक्ट करो, दैट इज अप टू यू। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट इज कीज टू पावर। अब हमारे पास पावर की कुछ कीज है, अब वो देखेंगे हमें क्या है। द मोस्ट प्रेशियस valued possessions and your greatest power are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. यानी कि आप और सिर्फ आप ही उसकी को यूज कर सकते हो। You will receive abundance for your giving. आपको abundance मिलेगा जो भी आप कुछ दोगे, इस बात का ध्यान रख लेना। The keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you meant to live. अब आप अगर की जो पावर है इसकी की, वो ही सबसे बड़ी की है जो आपके लव को अट्रैक्ट कर सकती है और आप वो लाइफ जी सकते हो जो आप जीना चाहते हो, बिकॉज द इमेंस लव इज देयर इनसाइड यू। आपका प्यार, आपके दिल में जो प्यार है वही सब कुछ है। Now, to use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. इतना प्यार करो, तुमने जिंदगी में कभी किसी से प्यार ही नहीं किया हो। इतना प्यार करो, उतनी शिद्दत से प्यार करो कि वो आपने कभी जिंदगी में प्यार ही नहीं किया हो। इतना प्यार करो उसको जैसे आप प्यार करना चाहते हो, एंड वो जो फीलिंग है उसे डबल कर दो। जब डबल करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको मल्टीप्लाई कर देगा। दैट इज व्हाट इट इज। So there is no limit, there is no ceiling. You are made of love. It is very substance of nature of life and universe that you can love for more than you have ever loved. आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है, जितनी पहल प्यार करते थे उससे ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। When you feel the love in life, every limitation, कोई भी लिमिटेशन है वो डिसअपियर हो जाती है। It is love is like a magnet. लव इज लाइक जो कि उसकी लिमिटेशंस को भी हटा देता है, वो उसको रिमूव कर देता है। सो यू ब्रेक द लिमिटेशन ऑन मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, लिमिट्स, जॉय एंड। कितनी वर्स्ट से वर्स्ट लड़ाई हुई हो, कितनी वर्स्ट से वर्स्ट कोई बात हो गई हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड एंड लव को उस रिलेशनशिप में ले आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उसको, आपको उसके साथ मिलने से रोक नहीं सकती। So you have the power to go beyond limits. कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपका पावर और ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज विल पोर इनटू योर लाइफ एंड योर स्लाइटनेस्ट टच, इतना भी आपने एक तरह से भी प्यार कर दिया ना तो वो नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर दे। ठीक है। यू फील लाइटर, इतना लाइट फील करोगे उन रिलेशनशिप्स में, लाइक अ फेदर, कि जैसे कुछ है ही नहीं। And you are floating on air. Everything you love will just fall at your feet and fall in love with life. Unleash the power within you and you will become unlimited and inconvincible. इस तरह की power आपके अंदर आ जाती है। Even after all this time, the sun never says to earth. अब कभी sun जब भी आता है ना, sun कभी अर्थ को जताता है कि भैया मेरी वजह से हो तुम, तुम्हारी वजह से मैं नहीं हूं, तो बार बार ये नहीं जताता है। तो इट्स द सेम वे विद अस आल्सो। कभी भी हमारी जो पावर है वो कभी हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स को कुछ ऐसे नहीं कहती कि तुम्हारी वजह से मैं हूं या मेरी वजह से तुम हो, इससे नहीं होता। सो हाउ डू यू फॉल इन लव विद लाइफ? द सेम वे यू फॉल इन लव विद अनदर पर्सन। जैसे आप दूसरे इंसान को प्यार करते हो, ऐसे ही अपने आप को प्यार करो, अपनी लाइफ को प्यार करो, तो देखो कैसे लाइफ पागलों की तरह आपसे प्यार करेगी। जैसे यू हियरिंग ओनली लव, स्पीकिंग ओनली लव, फीलिंग ओनली लव, अपने हार्ट से फील करते हो ना, वही फील करो अपनी लाइफ के लिए, तो देखो क्या मजा आएगा। Whatever you are doing, wherever you are in your day, look for the things that you love. सिर्फ देखो तुम प्यार किसको करते हो,
बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, कैफे हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्ट्रीट्स हो गए, किन चीजों को आप एक्चुअल में प्यार करते हो? बर्ड्स हो गई, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, कलर्स हो गए, ये सब चीजें आपके सामने है। डिपेंड करता है आप किसको प्यार करते हैं और कितनी इंटेंसिटी से प्यार करते हैं। नोइंग दैट यू हैव वर्किंग विद यू अ फोर्स, अब आपके हाथ साथ में फोर्स चल रहा है, राइट, विच नेवर हैज येट, जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। Anything has undertaken, you can go ahead with confidence, knowledge, and it will never fail you. आप अपने प्यार के साथ शिद्दत से प्यार करते चले जाओ, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव। अब जितनी चीजें आप प्यार करते हो उनके बारे में बात करो, अपने घर में बात करो, अपनी फैमिली में बात करो, अपने स्पाउस से बात करो, अपने बच्चों से बात करो कि about the things you love, about your friends, tell them that you love them. आप उनको देखो, नॉर्मली क्या होता है when we have a get together में बात ना, एक ऐसे बंदे का टॉपिक छिड़ता है जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, and we do lots of gossip, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, यार वो नहीं आया ना, अरे वो आता ना, मजा ही आता, वो पता है ऐसे करता है, वो पता है ऐसे करता है। What are we enjoying? We are enjoying gossips. That is not love. That is you are comparing yourself with the other friends, you know. वो jealousy है, वो complaint है, वो reasons है. Don't do this. उसके अलावा आप वैसे, हम कहते हैं ना, जब आपको किसी के, अभी एक किसी ने भेजा था ना, आशु ने भेजा था अनुपम खेर का वीडियो। वो कहता है ना, अब दूसरे के लिए अपने लिए कर लो ना, बाकी लोग तो बैठे हैं सब चीजें करने के लिए, अपने लिए करो। लोगों की तारीफ करो, जब वो चला जाएगा तब नहीं, तब करो जब वो है। जब गैदरिंग से चला जाएगा तो उसकी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं, जब वो बैठा है ना तब उसकी तारीफ करो ना। दैट इज लव। टेल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट व्हाट यू लव है, हर रोज बोलो यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप से टाइम स्पेंड करो, सुबह उठ के बोलो मुझे यूएस जाना है और मैंने ये देखना है, मैंने एम्प्टी फॉल्स देखनी है, मैंने ये देखना है, मैंने वो देखना है। बातें करो ना अपने आप से, तुम्हें जो चाहिए करो ना। मेरा दिल करता है मैं इस गाड़ी में बैठूं और वो मेरी गाड़ी हो और मेरा ड्राइवर हो और मैं ही ओन करूं, मेरे नाम पे वो गाड़ी हो, और बस, और मैं मुंगेरी लाल के सपने। डू इट, लव इट। जितना प्यार डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा। So when you walk down the streets, look for the things that you love. And you love the outfits, you love the person's hair, you love the person's smile. आपको ड्रेस पसंद आती है, आपको मार्केट में कोई चीज पसंद आती है, उसके लिए प्यार दो ना। कंप्लेन किस बात की? ये मुझे चाहिए, आई एम गेटिंग इट, बस। कोई जेलसी नहीं, कोई कुछ नहीं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, नो नेगेटिव फीलिंग्स। वो पसंद आई है, उसको प्यार शो करो, पता नहीं वो कैसे आपकी लाइफ में आ जाए, आपको नहीं पता चलेगा, एंड इट विल बी विद यू। लैंप है, टेबल है, इक्विपमेंट है, कोट है, ग्लव्स है, टाई है, हैट है, ज्वेलरी है, जो चीज आपको पसंद आती है, आई लव इट। फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, लुक फॉर द थिंग्स। सिचुएशंस के अंदर देख लो। आई लव गेटिंग फोन कॉल्स, मुझे फोन कॉल्स आनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे उनका फोन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम दिस प्लेस। आई लव लाफिंग विद पीपल। you are attracting those things, you are attracting those moments, है ना? तो I love driving to work, listening to the music that I love being able to relax. I love the festivals in the city. I love the celebrations. I love life. Look for the things you love on every subject. Lights up your heart and feel the deepest love you can. जितना deeply love कर सकते हो करो. If you're not feeling good, you want to change the way you feel, you want to lift up the good feelings, then take 2 minutes. अपना माइंड में लाओ वो चीजें जो आपको पसंद आती हैं। अरे हाँ, उसके बारे में, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप वो उसके बारे में सोचो जो कि आपकी लाइफ में खुशी ला देगा। अरे यार वो वाली चीज, हाँ, ऑटोमेटिकली यू गेट स्विच्ड ओवर टू दोस थिंग्स व्हिच यू लव। मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू लव। लिखो ना लिस्ट को, उसी को पढ़ लो। हर महीने आप लिखो कि इस बार नेक्स्ट 3 महीने में मेरे को ये चीजें चाहिए और मुझे ये करना है, ये स्पोर्ट्स खेलना है,
ये फ्लावर चाहिए मुझे, ये ट्री पसंद आता है। आपके पास आपको वो पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि जो आपको चीजें। नाउ मैं 5 कैटेगरीज दे रही हूँ, 2-2 चीजें लिखो हर लिस्ट के अंदर कि आपको क्या पसंद है। स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है, राइट डाउन 2 थिंग्स, कम ऑन फास्ट। स्पोर्ट्स में कौन सी दो आपके स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद है, और क्या स्किल आपको पसंद है स्पोर्ट्स के अंदर, 2 चीजें फटाफट से लिखो। एनिमल्स के अंदर क्या 2 चीजें आपको पसंद है, स्पोर्ट्स के अंदर क्या 2 चीजें पसंद है, एनिमल्स के अंदर आपको 2 चीजें क्या पसंद है, फ्लावर्स के अंदर आपको क्या 2 चीजें पसंद है। मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या 2 चीजें आपको पसंद है जो आप चाहते हो कि मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मुझे चाहिए। वो हेयर ड्रायर हो सकता है, हेयर स्ट्रेटनर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज अप टू यू। मेकअप का हो सकता है, प्रोफेशन का हो सकता है, कुछ भी। 2 मेटेरियलिस्टिक चीजें जो आपको बहुत पसंद है, क्लोथ्स जो आपको बहुत पसंद है, फर्नीचर अगर आपको कोई चाहिए, मैगजीन जो आपको चाहिए, न्यूज़पेपर आपको चाहिए, अप्लायंसेस आपको घर के अंदर चाहिए। 5 चीजों में से कोई भी 2-2 चीजें लिख दो। अप्लायंसेस में से, न्यूज़पेपर में से, कार में से, मैगजीन में से, बुक्स में से, फर्नीचर में से, स्पोर्ट्स में से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से। डन। When one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely opportunities for love. आप इस तरह से अपनी opportunities को बढ़ाते जा रहे हो. Your job is to love as much possible every day. आप रोज जब सुबह उठते हो, अपना अगर दिन पहले से बना लो तो आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे. तो feel that love. Turn away from the things which you don't love. Your tomorrow will overflow with untold happiness. जब आपने अपने लिए वो कर लिया ना, तो देखना कैसे happiness मिलेगी. Love is the master key that opens the gates of happiness. Love is the master. Love एक ऐसी master की है जो happiness के दरवाजे को खोलती है. Love is being alert. You have to be alert, feel love everything around you. You have to be aware everything that's around you. हर चीज का ध्यान रखो. जब फ्लावर्स है, फ्लावर्स की स्मेल आती है, वो आपको खुश रहती है. आप देखो, आप जो खाते हो उसके सारे फ्लेवर्स हैं. सो दिस इज नथिंग बट ऑल लव. यू नो, सब लव है. सो हाउ एवर बीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, आप स्ट्रीट्स पे देखते हो, हर जो थॉट्स आ रहे हैं, वो सब चीजें आपके लव के हिसाब से आपको अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो, अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो. हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड. अब अपने माइंड को फोकस कैसे कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है. ठीक है, अब आप फोकस कैसे, लेट अस सी हम फोकस कैसे करेंगे माइंड को. वन वे टू स्टे अलर्ट इज ट्रिक योर माइंड बाय आस्किंग क्वेश्चन. आप बार बार अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो, बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो. और ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने आप से क्वेश्चंस पूछने की. आई जस्ट शेयर इट विद यू. व्हाट कैन आई सी दैट आई लव. मैं क्या देखती हूँ जब मैं लव के बन, तो मैं क्या देखता हूँ. हाउ मेनी थिंग्स आई कैन सी दैट आई लव. कितनी चीजें मैं देख सकता हूँ. व्हाट एल्स इज देयर दैट आई लव. और क्या चीजें दिख रही हैं. What can I see that I'm passionate about? What I'm passionate about? क्या, और मुझे क्या, और क्या चीजें मुझे थ्रिल करती हैं, क्या चीजें देखता हूं when I talk about love. What can I see that I love? तो जब आप बार बार तो अपने होराइजन को आप एक्सपैंड कर रहे हो. What can I hear that I love?
What can I see that I love? What can I taste that I love? What I can hear that I love? What can I wear that I love? Keep on asking these questions and you will get the answer. और यही आपके love को expand करेगा. The secret is to keep asking your mind questions regularly. उससे क्या होगा आपको ही पता चलेगा. और आपके दिमाग क्वेश्चन निकलने से पहले आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ना जेलेसी होगी, ना कंपैरिजन होगा, ना रीजंस होंगे, ना कोई और चीज आएगी, क्योंकि आपने खुद से क्वेश्चन किया है. तो उसमें ये सब चीजें नहीं आएंगी. तो यू विल बी आंसरिंग ऑल कनेक्टेड टू लव. Are you getting my point? This is a wonderful tip for everyone. Keep asking questions. ठीक है. The mind acts like an enemy for those who don't control. अब क्या है, अगर आपने क्वेश्चंस पूछते जा रहे हो तो माइंड कंट्रोल में है, तो आप लव के बारे में कनेक्ट कर सकोगे. जब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो बोलेगा अरे यार ये इसके पास आ गया और मेरे पास, ऑटोमेटिकली कंपैरिजन आ जाएगा. आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया. भैया तो पहले इसका आंसर दे मुझे, पहले तो इसका आंसर दे मुझे, फिर बात करेंगे. सो यू आर कंट्रोलिंग योर ओन माइंड. ओके. तो और इसके बाद हमने जैसे कि इसमें देखा था लव, ग्रैटिट्यूड. अपने हर चीज के अंदर ग्रैटिट्यूड शो करते रहो एंड यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग. थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने चीजें अट्रैक्ट कर ली बाय जस्ट ग्रैटिट्यूड. मैरिजेस हो गए, आपके घर आ गया, कार आ गई, बॉडी ऑर्गन्स को हमने रीजनरेट कर लिया. दिस इज ऑल बाय शोइंग लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड. चाहे रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब चीजें हमने ट्रांसफॉर्म की बाय यूजिंग लॉट. दैट इज अ की ऑफ ग्रैटिट्यूड. एवरी सिंगल सेवियर ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड ग्रैटिट्यूड. हर चीज के अंदर ग्रैटिट्यूड 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 चूज करते जाओ और आप अपने लाइफ को खूबसूरत बनाते चले जाओगे. राइट. सो द मोर वेल्थ, the more money, more amazing experiences and more incredible relationships and more opportunities, all by gratitude. ये हम पहले से ही करते जा रहे हैं. So try it out. Think of something, someone you are grateful for, and you could choose the person you love more than anyone else in the world. तो आप gratitude show करोगे, automatically you will receive. As you are doing it, feel the gratitude begins your heart with the body. The love you gave in simple exercise must and will return to you in the relationship. जैसे आपने पहले भी किया होगा, रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया और वो आपका रिलेशनशिप ऑल्टर हो गया. एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. वो दिन में 100 बार 1000 बार सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करता था, तभी उसने इतनी सारी चीजों को वो कर पाया. 100 times every day I reminded myself my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as have received and I am still receiving. तो अब आप ये है ग्रेटिट्यूड देने का नतीजा. 100 टाइम्स वो देता था तो उसको उसके हिसाब से होता. ग्रेटिट्यूड द ग्रेट मल्टीप्लायर. ग्रेटिट्यूड ही मल्टीप्लाई करता है सब चीजों को. whenever you are grateful, no matter how small it is, you will receive in multiples, whether it is relationship, whether it is health, whether it is money, whether it is business. If only prayer you say in your entire life is thank you, और आप सिर्फ एक प्रेयर भी रोज दिन रात बोलोगे ना, तो वो आपकी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा. और वो प्रेयर क्या है? थैंक यू, दैट इज एनफ. थैंक यू, दैट इज एनफ. So you will be attracting more and more and more and more and more. और thank you word अपने आप में इतना powerful है कि it attract anything that way. ठीक है. आप वही 3 चीजें इसने दोबारा रिवाइंड करी है. Be grateful for everything you have received. पास्ट में जितनी चीजें आपको मिली हैं उनको थैंक यू कर दो, तो पास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा. प्रेजेंट के अंदर बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू आर रिसीविंग. अभी आपको जो रिसीव हो रहा है उसके लिए थैंक यू कर दो. दिस इज योर प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड. फ्यूचर के अंदर बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ. बी शो ग्रैटिट्यूड टू दैट. तो ये आपका फ्यूचर का ग्रैटिट्यूड हो गया. सो दिस इज हाउ यू गिव ग्रैटिट्यूड टू थिंग्स. Ma'am, by saying thank you, this is enough. Aren't we stopping our mentality of abundance? नहीं, why?
क्योंकि Thank हम you, कह sir. रहे हैं इतना बहुत है हमें, बस ठीक है इतने में हम खुश हैं, isn't it not being in a It mentality? is enough. That means the nee, thank you for this is enough. Whatever. You are keep on adding. Every day it will be added. Every day it will be added. Every day it will be added. And gratitude is multiplying every day. I'm more than enough. I'm more than enough. I'm more than enough. हर बार ऐड होता जाएगा. Abundance तो create हो रही है ना, और life is presenting to you. It is more than enough. It is more than enough. Okay. Gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Abundance अपने आप में ऐसा शब्द है जो कि मतलब होता है unlimited. Unlimited. Right? So gratitude is the bridge to love. आप gratitude जब करना शुरू करते हो, पहले gratitude आता है, gratitude के बाद वो next level पे जाके वो love में चला जाता है. So gratitude से start होती है चीज, और वो love पे जाके खत्म होती है, चाहे वो आपके relationship में हो, चाहे आपके business में हो, चाहे आपकी job में हो. So it starts from gratitude. Gratitude में अभी हमारा love नहीं आता. Gratitude हम किसी को फीलिंग्स दे रहे हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जब बढ़ता चला जाता है तो दैट इज द लव के जाके एंड होता है. सो ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन, ग्रैटिट्यूड इज अ एंटीटॉक्सिन एंड ग्रैटिट्यूड इज द एंटीसेप्टिक. तो ये दोबारा सारा वही इंपॉर्टेंट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस ऑलरेडी वी हैव डन कवर्ड इन मैजिक, यू नो. सो दिस इज जस्ट इट. अब Gratitude वाला part तो हम छोड़ सकते हैं. हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड में कुछ नहीं कह रहा. गिव थैंक्स टू योर आई. हाँ पता है, वो उसी चीज में पढ़ा है, उसी चीजों को शॉर्ट में कह रहा है सिर्फ. बस उसको दोबारा से रिपीट कर रखा है, पेज बढ़ा रखे हैं बस. I know. Your home and family, give thanks to the trees, give thanks to the transportation. So अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए keep on saying thank you. और ये gratitude है, that's okay. That is all about gratitude. अच्छा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो एंड में दिया है, द की ऑफ प्ले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थ्रिलिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कि प्ले का मतलब होता है देयर इज अ सर्टेन वे यू कैन मेक योर सेल्फ फील बेटर. अब कैसे हम खेलते हैं, क्या मजा आता है जब हम खेलते हैं, तो क्या मजा आता है, खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं हम अभी तक. आज आपकी एज में मृणाली क्या खेलते हो आजकल? आज Yes. मोबाइल. मृणाली बताओ क्या खेल रही हो आजकल? खो खो, कबड्डी, क्या खेल रही हो? Chess. चेस. ओह वाओ, दैट्स क्या बात है भाई, वेरी नाइस. वेरी गुड यार, वेरी और नाइस. बताना हाँ, और बताना है, एक बहुत है. तूने तो बता दिया, मैं बाकियों से पूछ रही हूँ. भाई स्नेक एंड लेडर्स, लूडो मेरा फेवरेट है. मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ. ओह वाह. मैं भाई स्नेक एंड लेडर्स और लूडो का चैंपियन हूँ, मैं वही खेलता हूँ. इसके बाद मैं गुड़िया खेलता हूँ. गुड़िया I है, play जो भी chess. सब I खेलते play chess. I love playing chess. Me too. हैं. Everybody loves playing. I just want to ask everybody. Everybody loves playing. Of course, yes. 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 जो है, जो भी है, Carrom. अच्छा लगता है ना. हाँ. तो चलो आज आपको लाइफ की गेम खिलाना शुरू करते हैं, वाह. ठीक है. Yes. लाइफ के अंदर भी आपने गेम खेलनी है. वो कैसे खेलनी है? तो एट सम पॉइंट वी स्टॉप प्लेइंग. हमने बच्चों जैसे खेलते थे ना वैसे खेलना बंद कर दिया है. जैसे बच्चे हंसते थे हमने ऐसे हंसना बंद कर दिया है. जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं बिंदास, हमने खिलखिलाना बंद कर दिया है. क्योंकि हम थोड़े सीरियस हो गए, बड़े हो गए ना, तो सीरियस हो गए हैं. तो हमें ये सब खेलना अच्छा. अब छोटे बच्चे थोड़ी रहते हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, कमाने लगे, अब थोड़ी खेलना. वो छोटे बच्चे खेला करते थे. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने खेलना है. अब वो की खेलने का क्या है, अब वो देखो, मजेदार चीज है ये. The law of love could be best understood and learned through little children. अब वो क्यों हम कह रहे हैं ये? Because छोटे बच्चे बिना किसी कंप्लेंट के खेलते हैं. So अब how do you play? You do the same thing as you did when you were a child and you use your imagination to create. अब आपको याद है बचपन में हम खेलते थे मेक एंड बिलीव गेम. किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, घर घर खेलना. इसको वो फिर वो सीन क्रिएट होता था.
कि वो आ गए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये चाय बना के दी। बच्चे बहुत खेलते थे मेक एंड बिलीव। हमने किसी को कुछ बना दिया और हम बिलीव करते हैं कि ये है, और उसी तरह से हम खेलते थे, राइट। राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे। फिर उसके बाद डेन 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 भी खेलते थे। हमने इसको दबा दिया तो डेन हो गया। तो इस तरह से काफी सारी चीज खेलते। तो लेट अस क्रिएट अ गेम ओवर फॉर लाइफ ऑल्सो। अब वो कैसे खेलेंगे, देखो, लेट अस इमेजिन यू आर अ साइक्लिस्ट and you want to become a best cyclist in the world. ठीक है, आप एक साइक्लिस्ट हो, आप चाहते हो कि मैं दुनिया की सबसे अच्छे साइक्लिस्ट बनूं, उसकी कंपटीशन में मैं जीतूं। तो आप क्या करोगे, आपने गेम क्रिएट करी। आपने गेम कैसे क्रिएट करी, आपने गेम क्रिएट ये करी, आपने साइक्लिस्ट, तो रोज आप चला रहे हो साइकिल, तो जैसे नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हो वो तो प्रैक्टिस करोगे, इसके साथ साथ एक गेम बनाओगे। गेम कैसे बनाने हैं, आपने आंख बंद करके विजुअलाइज करनी है कि मैंने इतने सेकंड्स के अंदर अभी ये वाला टर्न कंप्लीट किया है, और विजुअलाइज करोगे कि मैंने इस बारी 60 मिनट्स में किया है, अब मैं ये राउंड जो है 55 मिनट्स में करके दिखाऊंगा। तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ गेम ऑफ अ रियल थिंग। इसी तरह से आप अगर कुछ और करना चाहते हो, अगर आप ये देखना चाहते हो कि जैसे रेसिंग हो गई, और एक और एग्जांपल बताओ कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ गेम, और कैसे करोगे, आपकी हेल्थ है, सपोज आपकी हेल्थ है, आपकी टांग, जैसे नेहा नेहा बैठी है यहाँ पे, यस मैम। वेरी गुड। तो नेहा तुम अपनी गेम बनाओ। तुम गेम कैसे बनाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी टांगों में दर्द है, पूरी बॉडी में पेन है, तो अब आपने गेम बनानी है कि अब ये गेम है भैया, मुझे अपने आप को फिट करना है। आज मैं ये गेम शुरू कर रही हूँ, और ये गेम क्या है, मैं देखती हूँ ये गेम कितने दिन में मुझे ठीक करती है। ठीक है, तो आपने क्या, आपने आंख बंद की, आपने विजुअलाइज किया कि मेरी सारी बॉडी, अरे वाह मेरी बॉडी तो बिल्कुल फिट है। फिर आपने हर ऑर्गन को थैंक यू करना शुरू किया। फिर आपने कहा कि मेरी बॉडी तो बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं यहाँ भाग रही हूँ, वाह। कितनी देर तक आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। आपने ये गेम क्रिएट करनी है अपने लिए। जब बैठोगे, जो बैठोगे, आपने ये महसूस होगा ही नहीं कि आपका पेन हो रही है। आपने ये गेम बना ली कि मैं इसको विजुअलाइज करूंगी, और उसको आप फिर खेलते चले जाओगे, और तब तक खेलते चलोगे जब तक आपके रियलिटी में आप वैसे नहीं बन जाते हो। Similarly, let us say you want to have a best built body in the world. So you also want to become a famous actor in America. So you live in a tiny village in Europe and come from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero. अब आपने जब जब हम मेक एंड बिलीव करते हैं ना, तो हम एक पिक्चर बनाते हैं, क्या मेरी अगर ये टांगे ठीक हो जाती है तो मैं ऐसे कर पाऊंगा, मैं ऐसे कर पाऊंगा। तो यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स ऑल्सो। तो आप वो चीजें करना शुरू करते हो, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू करती है। तो इसीलिए इस तरह की एक गेम बना सकते हैं। एनीबडी कुड गिव वन एग्जाम्पल, एक छोटी सी गेम बनाओ कोई अपनी लाइफ के लिए। मृणाली कौन सी गेम बनाना चाहती है, लेट अस क्रिएट योर गेम नाउ। मैम इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, ओह वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। So today I am creating a game of searching of an internship. Wow, that is. तो internship का outcome क्या होना चाहिए? ग्रोथ, करियर ग्रोथ, Okay. पर्सनल ग्रोथ। Okay. So that is my career goal. नहीं वो बेटे तेरा ना internship का क्यों नहीं हो रहा, कि there is no clarity what kind of internship you want. ये क्लैरिटी नहीं है। जैसे जो एक साइकिलिस्ट है, उसको पता है मुझे साइकिल वाली फील्ड में जाना है। एक बिल्टअप बॉडी है कि मुझे बिल्टअप वाली फील्ड में जाना है। एक किसी है कि मुझे पार्लर वाली फील्ड में जाना है। हर एक का एक क्लैरिटी है। योर इज नॉट अ क्लैरिटी। इंटर्नशिप तो बेटे हेल्थ में भी फील्ड में होती है, जॉब में भी होती है, बिजनेस में भी होती है। इंटर्नशिप बेटे सो मेनी फील्ड्स में होती है। आप किस में करना चाहते हो, ये सोचने वाली बात। यस मैम। ये पहले इस चीज को क्लैरिटी करो, फिर गेम बनाए। अनमोल, अच्छा अनमोल को खांसी आ रही है। तो आपने अपनी सिचुएशंस को रखते हुए
एक गेम क्रिएट करनी है। नेहा तेरे को समझ आया कैसे बनाना है तूने गेम? Yes, ma'am, आ गया. अपने आउटकम को सोचते हुए और अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को सोचते हुए कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, क्योंकि हर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना? तो अपने इसी लाइफ के गेम की रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के गेम शुरू करो. दिस इज अ गेम एंड यू स्टार्ट लविंग इट. गिव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू इट सो दैट इट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल गेम, यू नो. तो जैसे कि अब मैं इसको पढ़ती हूँ. इमेजिन यू वांट टू बी अ ग्रेट इन्वेंटर. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You're overwhelmed and hallucination and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucination, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of brighter future, you direct your imagination to the new inventions. So you build an invention completely in your imagination. You change the construction, you make improvements. अब इसने बोला इन्वेंटर का. उसने कहा मैं कुछ नया इन्वेंट करती हूँ जिसके अंदर सपोज मैं बिल्डिंग में इन्वेंट कर रही हूँ. बिल्डिंग में कैसे बनाऊंगी? मैं ईंटों से नहीं बनाऊंगी, मैं इससे बनाऊंगी. मैं इससे नहीं बनाऊंगी, मैं इससे बनाऊंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समथिंग क्रिएटिव दे आर गोइंग टू पुट इट ओवर देयर सो दैट वो बनाना वही मकसद है, आउटकम वही आएगा, लेकिन सोच, मेथड्स और वो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू क्रिएट. और वो एक तरह की लेबोरेटरी अपनी माइंड में बना लेते हो कि यहाँ पे अब मुझे ऐसे करना है. अब जैसे कि दैट इज व्हाट निकोला टेस्ला डिड टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर. वेदर इट वाज अल्टरनेटिंग करंट मोटर, रेडियो, एम्पलीफायर, वायरलेस. वो चाहता है मुझे ये बनाना है. इसको कैसे बनाऊंगा? मेरे पास ऐसा कुछ हो जो मैं ये कर पाऊं. मेरे पास ऐसा कुछ हो जो मैं ये कर पाऊं. ये करूंगा तो ये निकलेगा, ये करूंगा तो ये निकलेगा. तो मतलब वो अब सारी चीजों को उसने जोड़ के उसको क्रिएट कर दिया. और उसको क्रिएट करने से उसने इतनी सारी चीजों को इन्वेंट कर पाया. That is how you create a game. Whatever it is you want, use your imagination, create game and play. बस ये 3 स्टेप्स आपने करने हैं. आपको सबसे पहली बात देखनी है कि आपको क्या चाहिए. पहली बात उसका आप इमेजिनेशन करो, फिर उसकी गेम बनाओ और उसको खेलो. ये 4 स्टेप्स से आपको करना है. अब जैसे कि हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है हाँ पूछो. कि जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं और फिर आपने बोला कि गेम बनाओ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इमेजिनेशन को आप स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहे हो. हाँ, तो वो गेम हो गया. आपने इमेजिन किया तो ऐसे जैसे ऐसे 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 हो रहा है, ये 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 हो रहा है. अच्छा, अब आपने उसको जब पेपर पे लिखना शुरू किया कि पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वो पूरे स्टेप्स बन गए. जब वो स्टेप्स बन गए, नाउ यू विल स्टेप बाय स्टेप यू विल प्ले फॉर इट. अच्छा, तो जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मेरे को लंदन में जाके मेरे को MBBS करना है और मेरे को बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है. तो पहले मैं उसे इमेजिन करूंगी कि मैं एप्लीकेशन भर रही हूँ उस कॉलेज के लिए, इवन दो मेरे घर में ये है कि आपने MBBS के लिए जैसे कि यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम ऑफ MBBS. हाँ, क्लियर द एग्जाम ऑफ MBBS. आप बेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो कि MBBS क्लियर करना चाहते हो? पहले ये 2 क्लैरिटी बताऊंगी. मैं MBBS करना चाहती हूँ और फिर अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ. आई वांट टू बी अ सर्जन. ओके, सो तो आप अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है? आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ता है, आपकी लगन होनी चाहिए उसमें, आपका दिल होना चाहिए उसमें, एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने टेक्निकली चाहिए. क्या चाहिए? वो टेक्निकली होनी बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर लंदन में MBBS करने, लंदन में MBBS करने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होगा ना, कोई मार्क्स होंगे, कोई एंट्रेंस होगा, कोई कुछ होगा. हाँ, कि आपको UK कैट में इतना स्कोर करना पड़ता है, आपको इंडियन एग्जाम में इतना स्कोर करना पड़ता है. शुरुआत तो तभी एडमिशन मिलेगा ना. पहली शुरुआत ही वहीं से हुई है. You are completely focused, you are loving it, and you have got the marks of this, you have got the admission into this. Wow. And then you are going over there, you are taking training करने के बाद आपको ये सब चीजें, मैंने इतने टाइम में ये चीज अचीव कर लिया and I have become the best doctor. So now you have created it. Now step by step put it on as a game and play on.
ओके मैम, ठीक है। right? So that is what. Great. So लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड स्काविस्गर, निकोला टेस्ला, इन सब चीजों ने पहले इमेजिन किया, गेम बनाया और ऐसे ही खेला इमेजिनेशंस के साथ, एंड फेल्ट द ड्रीम एंड दैट बिकेम ट्रू. So in the future we will see more and more discoveries and more powerful imagination, क्योंकि जैसे जैसे सारी दुनिया की imagination आती जाएगी ऑटोमेटिकली वो चेंज होता चला जाएगा. ठीक है. Everything is possible for the person who believes. बात सिर्फ इतनी है, आपके बिलीव पे डिपेंड करता है, और कुछ भी आपके बिलीव पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो. Right? So if you experience a time delay in receiving what you want, it's because of the time it takes you to get into the same field. जब तक अब आप, अच्छा, अगर आपका कुछ डिले हो रहा है, डिले का मतलब होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो उस लेवल तक नहीं हो रही, तभी आपको नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है. सो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा. All you can possibly need or desire is to already yours. Call your desire into being by imagining, feeling, and your wish will fulfill. अब सबसे पहले उसको अपना बनाओ. अपना बनाने के लिए हमारी फीलिंग्स जो हैं वो उस वाइब्रेशंस की होनी चाहिए. जब वो अपने आप बना लिया, then you put a power and then you can manifest it. This is how it should go. ठीक है. When you are really excited, anything has happened, you feel amazing. Quick flashes of imagining and feeling your dream are all need harness the power of your excitement. तो आपके मेन सारी फीलिंग्स और कुछ नहीं है. So let us read this key of love. To use love as ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. There is no limit to ceiling the amount of love you have feel. Tell the law of attraction what you love every day is signaling out the things you love and feel them. To change the way you feel or lift the good feelings higher, make a mental list of everything you love and adore. Your job is to love as much possible every day. Make a conscious effort to notice as many things around you which you love every day. ये आपकी एफर्ट है कि आप रोज उन चीज को नोटिस करते जाओ जो आपके आसपास है. ठीक है. अब हमारे पास 3 टॉपिक आ गए हैं. पावर एंड द मनी, पावर एंड द रिलेशनशिप, पावर एंड दिस. और ये आपके 3 जो चैप्टर्स है बिल्कुल लास्ट है. इसमें काफी कुछ चीजें जो हैं वो हमारी मैजिक से कनेक्टेड हैं. आई विल जस्ट गो थ्रू इट एंड इट विल बी वेरी फास्ट. वी विल डू इट, यू नो, इट विल 6:28, 6:30, हाँ 7 o'clock हो जाएगा. 7 o'clock. ठीक है. पावर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग. अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है, हर चीज आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड कर रही है. जैसे आपकी फीलिंग है, अगर आपकी फीलिंग लो है, दैट शोज पावर्टी. अगर आपकी फीलिंग स्ट्रांग है, दैट शोज रिचनेस. So how do you feel about money? Most of the people, सबसे पहली बात है, हम मनी के लिए क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, मेन उस पर डिपेंड करता है. लोग सोचते हैं यार मनी कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे करेंगे, क्या होगा. So that things that comes in our mind. मेन बात ये होती है ना बेटे. तो इसीलिए मेन बात ये है कि हम क्या सोचते हैं मनी के बारे में. ठीक है. So और सबसे ज्यादा पैसा आप पता है सिर्फ 1% लोगों के पास है. मैक्सिमम पैसा 1% लोगों के पास है. बताओ क्यों? बिकॉज उनका जो सोचने का विचार है वो अलग है. ओके. वो उसी फीलिंग में एटीट्यूड शो रहते करते हैं. हैं टुवर्ड्स मनी. वो ग्रेटफुल हैं बहुत. दे अटैच लव टू मनी. उनका सबसे बड़ी बात फीलिंग भी पता अलग है, लेवल का है. उनके अंदर ना वो लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है जो हम लोगों बाकी 99% लोगों के पास है. लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब होता है 99% लोग ये कहते हैं यार पैसा है लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यार बहुत मुश्किल है. पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं. और जो पैसा कमाते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो सारे बेकार लोग होते हैं. उनमें ईगो होता है, उनमें घमंड होता है. ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो बचपन से हम सब सुनते आते हैं अपने पेरेंट्स के मुंह से, सबके मुंह से, तो ये हमारे घर में घर कर गए. इसलिए हम मनी को लव नहीं कर पाते,
कि पैसा ज्यादा आ जाएगा तो हम भी वैसे ही घमंडी बन जाएंगे। तो ये लिमिटिंग बिलीफ ने हमारे को रोक दिया है एक्स्ट्रा अर्न करने से। जो लोग बैड फील करते हैं मनी के लिए, तो वो मनी फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन यूनिवर्स के पास अबंडेंस मनी है, सब कुछ बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि उनके पास है तो हमारे को नहीं मिलेगा और हमारे पास तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मनी बहुत, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और हो क्या रहा है, जो रिच है वो रिच होते चले जा रहे हैं, जो पुअर है वो पुअर होते चले जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों रिच जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे पास ये पैसा आया, मैं इतना बांटूं और बांटता जा रहा हूँ और बांटता जाऊं और बांटता जाऊं, ताकि मेरा मल्टीप्लाई होता चला जाए। और ग्रैटिट्यूड शो करता जाता है, प्यार शो करता जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। दैट इज व्हाट इट इज। सो और अब अगर हम ऐसा किया जाए, अगर हम सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर दे, एक जगह सारा पैसा, रिच से भी ले ले, पुअर से भी, सब पैसा इकट्ठा करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो दोबारा से वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे पहले था अपने आप, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही वही है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे कि जो लोगों को लॉटरी लगती है, लॉटरी लगने वाले लोगों का बेस्ट एग्जांपल है, उनकी कभी कभी लॉटरी लग जाती है, वो सोचते हैं, लेकिन लॉटरी लगने के बाद भी वो फिर से पैसे लूज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो घुमा फिरा के वही उसी लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो वही होता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो लॉटरी में विश्वास नहीं रखते हैं ज्यादा, वो सिर्फ शौक के लिए करते हैं। हाँ, और जो गरीब लोग होते हैं उनको लगता है अरे लॉटरी लग जाएगी तो ये हो जाएगा, वो ऐसा माइंडसेट होता है। उन्होंने लॉटरी तो लगवा ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, बिकॉज दे हैव नेवर लव्ड मनी, यस, नेवर गिवन ग्रैटिट्यूड टू मनी, तो इसमें मनी टिकता ही नहीं उनके पास। बहुत सारे, कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों कमा गए, लॉटरी लग गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स दे आर बैक टू द स्क्वायर वन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू multiply money, they don't know how to show gratitude to money, they don't know how to love money. इनफैक्ट वो जो एक सुशील कुमार करके आया था, उसने 5 करोड़ जीते थे, उनका एक इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने बोला था कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी केबीसी से जाने के बाद, अब जाके वो ट्रैक पे आए हैं। He's still bankrupt. यस यस यस, वही 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 चीज मैं भी bankrupt. कह रही हूँ। उसने अपने इसका तो खूब आ गया, जब अंधा पैसा आ गया, बंदा ये भी खा लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ऐसे थोड़ी होता है। देयर हैज टू हैव सम मैनेजमेंट इन द मनी आल्सो ना, हर को तरीका होता है मैनेज करने का, तो ही डजंट नो हाउ टू डू। वो जो मैम, वो एक होता नहीं है, जैसे एक बच्चे को आइसक्रीम दे दी, छोटे बच्चे को एक स्कूप आइसक्रीम, तो वो फिर क्या करता है, पकड़ नहीं पाता, गिरा देता है, फिर वो देखता है दूसरी, पापा मुझे 3 स्कूप वाली आइसक्रीम चाहिए, तो उसके पापा उसे देंगे, उसके पापा उसे नहीं देंगे, क्योंकि उसे पता है कि वो एक ही नहीं संभाल पा रहा, तो 3 में और गिरा देगा। तो वैसे ही जो यूनिवर्स है, वो जब आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा, तो वो आपको और कैसे देगा। यहाँ पे जैसे हम सब लोग बैठे हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपको इतने करोड़ रुपए, तो उससे क्या करोगे? क्या करो, किसी के पास कोई आंसर ही नहीं होगा, है? तो इसीलिए नहीं है वो। हाँ, सब लोगों का ये होमवर्क है आज का। अगर आपको 100 करोड़ रुपया दे दिया जाए, आप क्या करोगे? आपको मैम 5 की प्लानिंग तो है, हैं 5 करोड़ की प्लानिंग है 5 नहीं, मैं आपको 100 करोड़ दिला रही हूँ। मैम। 5 ही 20% कर देंगे यार मोनिका, हाँ, मेरे पास पूरा प्लान रेडी है, डोंट वरी। प्लान करो, कल डिस्कस करते हैं ये। 100 पूरा लाओ, प्लान है, 300 क्या लाओ, बात 400 लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। So when you need to have that plan, जो आप कह रहे हो कि मैं इतना कमाना शुरू कर दूं, तो उसका प्लान होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे, और प्रॉपर प्लान, यू नो, इट इज एक्चुअली आप अगर जितने भी रिच बंदों से बात पूछोगे, 100 करोड़ कमाना है, क्यों कमाना है, उनके पास एक एक पाई का हिसाब होगा। यहाँ मैं ये लगाऊंगा, यहाँ मैं यहाँ टाइप करूंगा, यहाँ मैं डोनेट करूंगा, यहाँ मैं ये करूंगा, यहाँ मैं ये करूंगा। कभी उसके अंदर ये नहीं होगा कि मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा, नहीं नहीं, वो खरीदता है गाड़ी, लेकिन जो अमाउंट आया है उसको कहीं लगा के मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगा उससे गाड़ी खरीदेगा, लेकिन उस 100 करोड़ में से नहीं खरीदेगा। ये बात भी पक्की है।
दैट इज द पावर। हमारे को पैसा आ जाए, अरे बड़ा घर ले लो पहले, सबसे पहले ओ घर ले लो, फिर गाड़ी ले लो, चलो ये ले लो, चलो ये ले लो, अरे ये तो खर्चा ही खर्चा हो जा रहा है। what about when you are getting a money, show lots of love and gratitude and put into somewhere where it can get multiplied। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ये जो तरीका होता है ना, ये सबके बस की कहानी नहीं होती। तो हमें जब तक ये सीखा नहीं आएगा तब तक हमारे पास पैसा आ भी जाएगा तो हम इसको डूब सकता है। सो हाउ टू मेक मनी स्टिक। अब मनी को अपने साथ चिपकाने का तरीका क्या है, अब आज सुन लो, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, लव। सबसे पहले कि आपने प्यार, लव मनी को प्यार बहुत करना है। जस्ट लव योर मनी लाइक एनीथिंग एंड अ पावर दैट मेक्स योर मनी स्टिक। वो पावर जो आपके अंदर है और मनी आपके साथ जुड़ा रहे, मेन बात ये है। गिव लव, फील गुड अबाउट मनी, इट कैन ब्रिंग मोर मनी। अब उसको ऐसी जगह लगाओ जहां वो मल्टीप्लाई हो जाए, सो दैट इट कैन गिव यू मोर मनी। डजंट मैटर व्हाट कंडीशन यू आर राइट नाउ, आप एक्स्ट्रा मनी, अपने अबंडेंस ऑफ मनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज दे यूज्ड टू अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन यू फील good about the money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured or receiving no matter time at all. Now, so what is it that makes money to stick? So love is the attracting force. Keep on loving, keep on loving, keep on loving, we keep on loving. Unconditional love for money. It has nothing to do whether you are a good person, you are a bad person, तुम्हारा घर बड़ा है छोटा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मनी को प्यार करते हो, नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू हैव, इट विल गिव यू आंसर। क्योंकि हम मनी को प्यार नहीं करते हैं, बस हम कहते हैं लालच है कि आ जाए, बस आ जाए, एक बार तू आ जा मेरे पास, फिर देखता हूँ। मैम उसमें जब उससे प्यार होगा ना तो उसके लिए डर नहीं होगा। हाँ, so when you give love and feel good about money to bring it to you, it make it stick. Right now, if you lack money, your credit card, debit card is increasing, you have no sticking power. क्योंकि आपके अंदर पता है पैसा जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। दिमाग में माइंड जो है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अरे यहाँ इस बार की किस्त आ गई यार, ये पैसा नहीं दिया, इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, इसने पैसा देना है, या पैसा नहीं दिया, सारा पैसा पैसा पैसा, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, मैम ये चीज ना मैंने कॉन्शियसली फील किया उस दिन, बिल्कुल सही करें। क्या होता है जैसे कि ना, जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो जिस दिन ना हम उस माइंडसेट के साथ कहते हैं ना आज तो मैं पैसा बना कर ही रहूंगी, तो उस दिन क्या होता है, दिमाग का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग लेवल पे होता है, तो पैसा बनता है। तो जब तुम्हें डर लगता है कि यार ये आज ट्रेड ले ना ले ना ले ना ले, तो वो क्या होता है, कुछ नहीं बनता उस दिन, वो ही डरता ही रहता है इंसान। तो क्या है कि अपना जो माइंड, यार ये तो डाउन हो रहा है, यार ये डाउन हो गया तो मेरे को इतने का नुकसान हो जाएगा, यार मेरा ये हो जाएगा, यार मेरा वो हो जाएगा, उसकी पता नहीं कहां से कहां जोड़ के ले आते हैं। अरे डाउन तुम्हारा अपना कौन सा था, ठीक है बड़े था, हो गया, डाउन हो रहा है, ठीक है, उसको प्यार दो। जब आपने, अब तेरे लिए भी ये सुझाव था, उसको प्यार देना शुरू कर, वो ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने वही करना शुरू किया, वो आत्मविश्वास। वो विश्वास, जैसे वो डाउन होना, अरे वाह तू नीचे कहाँ जा रहा है, तुझे तो ऊपर जाना है, ये लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस जब होता है ना तो वो अपने आप ही मतलब it will go बिल्कुल up बिल्कुल। no matter what it is when you show lots and lots of love। अब लव देखो, पहली बात तो ये है, कहीं से लाना नहीं है, किसी से उधार नहीं मांगना, तुम्हारे अंदर है, फिर भी हम प्यार नहीं देते। क्यों? ईगो है भैया, मेरा प्यार है, मेरा, मैं सबको थोड़ी दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा प्यार में। सोच लो भैया तुमने क्या करना है, या तो जी लो ऐसी जिंदगी, या बना लो ऐसी जिंदगी, ये आप पे डिपेंड करता है, या डिप्रेशन में चले जाओ। It doesn't matter what financial status you are. It doesn't matter what financial state your business is about. The people who lived during the Great Depression, they lived imagining the feeling, everything they wanted, they defined the circumstances surrounded them. आपने कुछ नहीं करना, जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए, आप उसको शिद्दत से मांगो, उसको प्यार दो, देखो कैसे दे, बट अपने आप को नीचे मत गिरने दो। Let your lives be good. And the times are good, we make our times such as we are,
such are the times. हम बनाते हैं अपना खुद का टाइम. The force of love can break through every single obstacle. Now, रवि शाह को 98% मार्क्स चाहिए. 98% मार्क्स लेने के लिए ये नहीं है कि क्या होगा 98% मार्क्स है, 98% मार्क्स को उसको प्यार देना पड़ेगा. Lots of love, lots of love. साइड में और आएंगे 2-4 दिन में, हफ्ते भर में नहीं चलते ही नहीं मैम है। रवि शा के मार्क्स आ ही जाएंगे. अब आ इतनी ही ज्यादा जाएंगे. इंटेंसिटी डाल दिया है पूरे मैजिक क्लास में. पावर खेली है मेरी. देखो मेरी भी इंटेंसिटी आ गई इसमें, तो आ ही जाएंगे. अब तो मुझे वो टाटा मोटर्स तो टॉप पे पहुंच गया. पूरे ग्रुप का लव उस टाटा मोटर्स को दे दिया मैंने. अरे मैम वैसे वो सचमुच में उसमें वो बात है, आपको पता चलेगा अभी कुछ महीनों में. ये वो बड़ी महीनों क्या, तू देख दिनों में देख, तू महीने क्या. मैम के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ टाटा मोटर, तभी मैम ऊपर करवा रही है टाटा मोटर को. अरे मैम ऑलरेडी वो आज क्या कहते हैं, जितना बाय किया था उससे तो 300 रुपए तो चला गया था. अभी थोड़ा सा जाएगा वो, बहुत लेवल. 40 शेयर्स खरीदे यार. चलो जी, not about that. It's not about that. It's about giving love and love and love and love, and see your life will be completely transformed. How to change the way you feel about money? Money को अपनी महबूबा समझो, उसको प्यार दो. उसको नखरे वाली है, उसको प्यार दो, उसको पैम्पर करो. कोई उसके बारे में कुछ बोले तो सुनना नहीं है तुमने. कोई आप अपनी बीवी को जो मर्जी बोल दो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल दो, लेकिन कोई तीसरा बंदा बोलते है ना तो अंदर पिंच होता है. ऐसे ही समझो मनी के लिए. कोई तीसरा बंदा बोल देना, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की. सो इट्स दैट वे. इफ यू डोंट हैव मच मनी, then receiving bills won't make you feel good about it. जब बिल्स आएंगे तो आपको दुख होगा ना. तो इसीलिए जब बिल्स आपके आते हैं, जैसे हमने मैजिक में किया था, कहानी वही गानी है. बिल आते हैं, थैंक्स पेड. अगर बिल आते हैं वो आपका दिल घटाते हैं कि यार मेरे को पे करना पड़ेगा यार. और उसके अंदर हमने एक ही बात बोली थी, यू फील कि भाई वो कंपनी को आप वो पैसा दे रहे हो, वो सर्विस के लिए वो कंपनी, और वो इसलिए पैसा दे रहे हो ताकि लोगों का घर के चूल्हे जले. You are giving service to them. Just imagine that. Imagine your bills are checks you are receiving. बिल को चेक की तरह समझोगे जैसे आपके पास आ रहे हैं. वाओ. उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते चले जाओ. एंड थैंक्स टू द कंपनी यू हैव सेंट द बिल बाय थिंकिंग हाउ दे आर बेनिफिटेड. यानी उस कंपनी कितनी बेनिफिट हो रहा है, मैं एक दान दे रहा हूँ, उनकी सर्विस हो रही है, उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो जा रहा है उन बेचारों के घर के वो जल रहे हैं, तो यू आर गिविंग सर्विस टू देम. फील दैट. That feeling has to be there. तो वो फीलिंग आनी जरूर जरूरी है. अगर आपको सैलरी रिसीव होता है, give lots and love to the company. Be grateful. Then it will multiply. तभी वो multiply होगा. जो यार लॉकडाउन है, सैलरी 10,000 रुपए देते हैं, वो भी इतना मर के देते हैं ना. What are you doing? You are not respecting what you are getting. Just keep on showing lots of love, lots of love, lots of love. Seize every opportunity to play. कोई मौका मत छोड़ो खेलने का. मतलब कोई मौका मत छोड़ो लव दिखाने का. कोई मौका मत छोड़ो ग्रैटिट्यूड करने का. कोई मौका मत छोड़ो अपनी वाइब्रेशन रेज करने का. कोई मौका मत छोड़ो उस सिचुएशन को बढ़ाने का. Seize every moment that you are handling money to make the money multiplied. Here is a game you can play so you remember to feel good about money. अब वो गेम क्या है? गेम ये है कि डॉलर बिल, एक बिल होता है, कोई भी बिल होता है, आगे प्रिंटेड होता है, पीछे ब्लैंक होता है ना. आगे प्रिंटेड होता है, पीछे ब्लैंक होता है. तो आपने क्या करना है, उस बिल को फोल्ड कर लेना. उस बिल को फोल्ड कर लेना और अपने पर्स की पॉकेट पे ऐसी जगह पे रखना है, पैसों के साथ मत रखना, अलग से रखना. जब आप उसको देखोगे तो अरे पैसा तो आ रहा है मेरे पास, यानी कि बिल को देख के जब आपने बिल पे करना है तो उसकी बैक साइड होती है ब्लैंक, विच मीन्स नो मनी, लैक ऑफ मनी. फ्रंट हो गया, इसका मतलब अबंडेंस ऑफ मनी. जब जब आप उसका फ्रंट देखोगे, ओह मेरे पास पैसा आ रहा है, वाओ थैंक यू, फिर उसको रख दोगे. पैसों के साथ बिल मत रखना प्लीज. बट ऐसी जगह पे रखो जो दिखे, जैसे वॉलेट खुले उसके अंदर दिखे, अरे बिल दिख रहा है, वाओ अबंड मनी आ रहा है मेरे पास. कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इट विल अट्रैक्ट मोर मनी व्हेन यू से मनी आ रहा है मेरे पास.
एंड इफ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसको सामने नाम देखो, ओ मनी आ रहा है मेरे पास. So that way. So if you're using credit card, debit card, because the front of the credit card, it has your name. So say, oh, abundance of money is coming to me. But अपने money के साथ touch मत करने देना. When you are paying for something, thank you and paid. किसी चीज का payment नहीं हुई है, तो thanks for the money. जो आपने magic में किया था, आपने वही करना है. Imagine that you are wealthy again. अच्छा, अब एक काम, अब आप सब एक activity करो फटाफट से. 2 मिनट की visualization है. आप कितना पैसा चाहते हो, आपको वो मिल गया है. जितना पैसा चाहते हो वो आपको मिल गया है. जो पैसे के बारे में पैसे देखो, जो और कोई सपना देखते हैं वो देखो कि आपको वो मिल गया है. आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आपका लिविंग स्टाइल कैसा हो गया है, किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से कर रहे हो. 2 मिनट फटाफट से विजुअलाइज कर लो. क्या पहना हुआ है आपने, कैसे घर होगा आपका, कैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. 2 मिनट विजुअलाइज करके देखो जरा. यस, ओपन योर आईज, शेयर व्हाट यू हैव टू शेयर. कैसा लग रहा है? मजा ही आ गया. अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी मैं तो. अलग ही दुनिया में पहुंच गए. सीरियसली, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? मैं देख रही थी अपनी BMW कार भी चला रही थी मैं. और वाह, मेरे बाल भी इतने ज्यादा हेल्दी हो गए थे और मेरा चेहरा इतना ज्यादा ग्लो कर रहा था. वाह. और मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी. Keep on visualizing. This is a game. How to raise your vibes, how to attract more money. This is the way. Keep on doing it. Keep on doing it. Keep on doing it. ठीक है. And say yes to money. Yes to money का मतलब है आपको मिले या किसी पड़ोसी को मिले, आपको मिले या आपके फ्रेंड को मिले, आपको मिले या आपके बॉस को मिले, आपको मिले या आपके कुलीग को मिले, कहीं भी किसी को पैसा मिल रहा है उसको यस बोलो. यस, यू डिजर्व इट. वाओ. उसको उतनी ही वाइब्रेशन से यस करो, उस मनी को उतना ही प्यार करो, उस मनी को उतने ही अप्रिशिएट करो, उतना ही उसको लव करो, so that your vibrations becomes the same vibrations of that person who is celebrating his success. Say yes to money. मतलब आप यस करते हो, दैट मीन्स आप उसको वेलकम कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको लव कर रहे हो. बात सिर्फ इतनी है. देन एंड व्हेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू दैट, एक बार इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एक बंदा पूरा उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था, कंपनी में सैलरी देनी थी, इतना सब कुछ, उसके डेट्स आ गए थे, समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करूं क्या नहीं करूं. कहता मुझे कुछ नहीं समझ आया. तो मैंने क्या किया, मैं ATM गया, मैंने कुछ पैसे निकाले, 20-25 हजार जो मेरे पास मिनिमम थे, पैसे निकाले और मैंने कहा यार क्या करूं, ग्रेटिट्यूड शो कैसे करूं. उसने क्या किया,
एक ऐसे एरिया में गया जहाँ सारे गरीब बैठे होते थे, सबको उनकी आंखों में आंखें देख के पैसा देता गया और ब्लेस करता गया, पैसा देता गया, ब्लेस करता गया, पैसा देता गया, ब्लेस करता गया, पैसा देता गया, ब्लेस करता गया। जैसे सबको ब्लेस करता चला गया और इतनी खुशी मिली उसको, इतनी खुशी मिली, सबको उसने प्यार से बहुत अच्छे से किया और आंख बंद करके विजुअलाइज कि मैंने इसको भी दिया, मैंने इसको भी दिया, मैंने इसको भी दिया। वाह वाह वाह, लॉट्स ऑफ लव ही हैज सेंट, सब कुछ है। अगले दिन पता नहीं कहाँ से कोई शेयर मार्केट में उसका पता नहीं कोई शेयर अप हो गया, क्या हुआ, $25,000, 25,000 उसके अकाउंट में जमा हो गया। मैम पता है वैसे ना ये करने में बहुत मजा आता है। मैंने एक बार किया था ना, जैसे हम लोग भी वो Power. ड्राइव में जाते हैं ना, वो एक कौन सा होता है वो रॉबिन हुड आर्मी करके कुछ है उनका ग्रुप, तो उसमें हम लोग वो लोगों को खाना वाना देने जाते हैं। तो मैं भी गई थी एक दो बार, तो हाथ से उनको ना सबको खाना डाल डाल के देते हैं। मतलब उनको पैसे नहीं देते हैं, कपड़े सामान खाना वो सब देते हैं। तो उसमें से बहुत अच्छा फील होता है। और एक चीज और ध्यान रखा, जैसे सुजाता ने जैसे बताया, बिल्कुल ठीक बात है, जब हम किसी को देते हैं ना, प्लीज अपने आप को सुपरमेसी मत दिखाना। आप जब देते हो उसकी आंखों में आंखें डाल के देना और थैंक यू करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग दे देते हैं, हम कहते ऐसे देते गए, ऐसे देते गए, ऐसे देते गए, भैया हमारे से हम तो दे ही जा रहे हैं, दे ही जा ना। एक्चुअल ग्रेटिट्यूड तब है जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलो, फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ। वो फीलिंग नहीं है ना, जीरो। दिखावा मत करो दुनिया का, फीलिंग लाओ। मैम फीलिंग के साथ देने से उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है ही बात। सारी कहानी फीलिंग की है भैया, सब कहानी फीलिंग की है। है। हर मैम आई विजिट ओल्ड एज होम एवरी मंथ, और उसमें जो उनको इतना ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन लोगों से, दैट्स वेरी गुड। यस। और दूसरी कहानी है, एक तो ये, और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपने बिल्कुल ऐसे ही दान करते रहो और बहुत सारा प्यार और फीलिंग्स देते रहो। देखो आप, इवन विक्रम के साथ हुआ था। विक्रम ने उसी दिन उसकी पहली डील हो गई थी। इसने देखा 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पास ना चप्पल है ना कुछ है, उसने चप्पल भी दिलाई, खाना भी दिलाया, दे वर रियली हैप्पी। ये वहां से वापस आ रहा है, आते टाइम उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्यों भाई विक्रम? इसको चप्पल दिलाई? कहाँ गया विक्रम? ये ना कहीं गया था, वहां पे 3-4 बच्चे बैठे थे, गरीब बच्चे बैठे थे, पार्क पे खेल रहे थे, उनके पास चप्पल नहीं थी। तो विक्रम ने जैसे देखा, तो विक्रम ने बोला कि उसने ऐसे कुछ दे दी, कुछ खाने पीने के, इसने कहा मैं इनको खाना खिला देता हूँ। तो उसने उनको कुछ खाने के लिए दे दिया। तो कह रहा है अंकल हमारे पास चप्पल नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, मैं तेरे को चप्पल। अगले दिन ये बुक्स भी ले गया, खिलौने भी लेके गया, खिलौने भी लेके गया, ट्रैक्टर कार और जो छोटे छोटे जैसे खिलौने होते हैं बच्चों के, खिलौने भी लेके गया, उनको चप्पल दी दिलवाई, और दे वर रियली रियली हैप्पी। तो जब मैंने वो उनको खुश देखा ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। ये कहता मैं खुशी से करता हुआ घर आ रहा था, तो मुझे एक फोन आ गया कि एक प्लॉट का काम हो गया, मतलब मिल गया उसको, अच्छे पैसे भी आ गए थे दैट पे। So that is the power, you know. So, और एक बात और, जो आपको जॉब करते हो उसको थैंकफुल रहो कि दिस इज व्हाट आई डू। डोंट थिंक यू आर डूइंग जॉब टू अर्न मनी। व्हेन यू से आई एम अर्निंग बिकॉज आई नीड इट, तो प्लीज ये मत बोला करो आज के बाद आई डिजर्व इट। मतलब क्या बोलना है? आई डिजर्व इट। मैं कह रही नौकरी, हम ये कहते हैं ना यार पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूं मैं, तो पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूं मैं, तो नहीं, पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करो आप। पैसा तो कमाने की जरूरत ही नहीं है, पैसे को आप लव भेजो, पैसा आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा आपको भी नहीं पता। ओके, ये बात बोलनी ही नहीं है। डोंट अर्न मनी टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर वर्थ इट। कहते ना यार मेरे को पैसा कमाना दिखाना है कि बच्चों मैं भी कोई चीज हूँ। मैम ये ना बहुत ही गलत तरीका होता है एक्चुअली में, ये बहुत ही बेकार तरीका होता है, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कह दिया ना, तो इसका मतलब है यू आर सच अ बिग फूल। इंटरनल रीजन होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल रीजन। You must love what you do, and money will follow you. That is what it is. If
It's the attractive force of love that moves all the money in the world. Whoever giving love for feeling and good is magnet for money. You don't have to earn money to prove yourself. You are worthy of all the money you need now. You are deserving for the money you need now. You're meant to work for the joy for it. आप सिर्फ joy के लिए जा रहे हो, मस्ती के लिए जा रहे हो, कमाने के लिए मत जाओ. जब आप ये बोलोगे ना कि मैं कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूं, so you are disrespecting that money, you are disrespecting that job. You're doing job because you love it. कहने का मतलब है सिर्फ आपकी कहानी, आपका बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने का एक तरीका है. क्योंकि ये सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस. हम कहते हैं ना ये सक्सेस मिल गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. अरे भाई पहले तो खुश हो जा, सक्सेस अपने आप आ गई. Even if you don't know what you want to do in your life, this is for you, Mrinalini. Even if you don't know what you want to do in your life, all you have to do is give love through good feelings, and you will magnetize everything that you love. Your feelings of love will lead you to your purpose automatically. Your dream job is on the frequency of love. You receive it, just have it for yourself. Imagine, play and create game and do whatever you can to lift your spirits and feel good. That is what the need is. ये है आपके मनी की कहानी. And love has unlimited way for you to receive. जितना unlimited दोगे, नाप तोल के दोगे तो नाप तोल के पैसा मिलेगा. अनलिमिटेड दोगे तो अनलिमिटेड पैसा मिलेगा. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नापो, क्या तोलो, वो सब क्यों. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. When you think about the things you can do with money, you will feel much more love, joy. When you think only money, imagine being with what you love. सिर्फ आप ये मत देखो कि मुझे पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी ना. आप इमेजिन करो कि आपको खुशी मिल गई है, वो लव मिल गया है, वो जॉय मिल गई है. उल्टा रिवर्स प्रोसेस करो. पहले मेरे को जॉब मिलेगी तो मैं खुशी मिलेगी, जॉय है मेरे में, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, अपने आप मनी आ जाएगा. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want. Don't make the mistake of thinking that money is the only way to receive something. अगर आप कहते हो कि पैसा आएगा तो मैं ये खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, पैसे के पीछे मत रुको. आपको क्या चाहिए लिस्ट बनाओ. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीजें अपने आप आ जाएंगी. चाहे आप अपने पैसे से खरीदो या किसी के पैसे से आएंगी, बट आपको चीजें मिल जाएंगी. आपको चीजों से मतलब, आपको पैसों से क्या लेना देना. ठीक है. So my sister attracted a new car through the most adventurous sequence of events. उसने एक car attracted. She was driving to work and she got caught in flash flood and her car stopped in the water. At the instance of an emergency rescue worker, she was carried to dry land, even though the water was not dangerously high. She laughed at her way through the whole experience, and her rescue even made it nightly television news. My sister's car was irreparably damaged by the water. अब जब बीच में flood में आ गई तो water बीच में damage हो गया. So within the 2 weeks, she given a large check and she bought the dream car. उसको मतलब क्योंकि उनकी इंश्योरेंस होती है ना वहाँ पे, तो उनको डैमेज मिल गया इंश्योरेंस से. उसने क्या किया, मेरे को इससे क्या, मेरा नई कार खरीद लेती. अब वो कैसे हुआ? The most wonderful part of this story is that sister was renovating a house at the time and she didn't have the money to buy a new car. Okay, she had attracted the beautiful new car to her because she had cried tears of joy when she heard the news that her other sibling, यानी कि उसकी अपनी सिस्टर की एक नई कार आ गई है. तो उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो उसको बहुत खुशी हुई कि उसको कार मिल गई. इतना प्यार भेजा, इतना प्यार भेजा कि 2 वीक्स में उसकी अपनी नई कार आ गई. That is how law of attraction works. ना मांगी थी उसने कार, तब भी उसको कार मिल गई कि उसका लव का जो वाइब्रेशन था, it was so high. तो आप I can relate to this one in a little bit. मतलब थोड़ा उल्टा है, but still now I can understand. एक बार मेरा मोबाइल फोन था पुराना वाला, है ना,
और वो मोबाइल गूंज रही है अनमोल तेरी। एक हेलो, अभी ठीक है? हाँ, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो क्या कहता है, एक मोबाइल फोन था, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड लेटेस्ट मार्केट में कई सारे मोबाइल फोन आ गए थे, एंड यू नो आई हैड इन माय माइंड कि मुझे गूगल का आया हुआ था उस समय, मुझे ये लेना है, फलाना फलाना लेना है, ऑल दैट था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा मोबाइल फोन पुराना वाला अभी भी अच्छी तरह चल रहा था, ठीक है, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। और ऑब्वियसली नाउ आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में वही छा रहा था, तो इनवेरिएबली मैं भेज ही रहूंगा उसको लॉट्स ऑफ लव एंड व्हाटएवर। मतलब मेरे फ्रेंड ने भी ले लिया था ऑफिस में, एंड आई वाज लाइक वाओ क्या है ये, मतलब आई वाज हैप्पी अबाउट इट। दैट्स व्हाट हुआ। क्या इतना अजीब सा वियर्ड सा किस्सा हुआ मेरे साथ। मैं मेट्रो ट्रेन में जा रहा था, कान में लीड लगी हुई है, और पता नहीं कहाँ से किसी ने फोन चुरा के भाग लिया कोई, ठीक है। और वो बोला अरे वो भाग रहा। मैं भी देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं, वो भाग चुका था, है ना। और मैं उतर गया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि वो चला गया फोन। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ी देर तो दुख होता है, थोड़ी देर, उसके बाद आई वाज सो हैप्पी यार, अब नया फोन आएगा, ठीक है, चला गया, ठीक है। मतलब लिटरली मेरा फ्रेंड के साथ गया, उसने बोला यार ये तो ठीक नहीं लगता, चल रिपोर्ट लिखाने गए। मतलब एक होता ना फर्ज की आड़ में हम गए, सरिता विहार तक गए कि हाँ भाई रिपोर्ट लिखाने में। तो उसने बोला सर देखो मिलना है नहीं आपका, आप देख लो सीसीटीवी फुटेज, और ये वो जहाँ से चोर ने चुराया ना, वो बिल्कुल वही ब्लाइंड, अच्छा पूरे स्टेशन में, अब सरप्राइज, वो एक लौता ब्लाइंड स्पॉट था जहां पर कहीं सीसीटीवी में कोई नहीं दिखेगा, अदरवाइज पूरे में सीसीटीवी है। अब ये कैसे हो सकता है? बोले सर वही है, देखो आप। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, एंड बिलीव इट और नॉट मोनिका, आई थिंक अगले 6 घंटों में और मे बी अगले दिन तक आई गॉट माय न्यू फोन, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुड इवनिंग। समथिंग सिमिलर हैपेंड विद अस आल्सो। मॉम हैड अ फोन और वो काफी पुराना हो गया था, बट वो चल रहा था, एंड लाइक why we won't buy a new phone until the previous one is completely broken and not capable of use, or why I don't know, मार्केट में चोरी हो गया, एंड दैट वाज तो आल्सो लोकल मार्केट, कोई कैमरा वगैरह का कुछ पॉसिबल भी नहीं था। एंड सिमिलरली we were actually grateful कि भाई we were not able to let go of this। एक्चुअली सेम, मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी, मैं लेट गो कर ही नहीं पा रहा था उसको। मतलब 3-4 महीने हो गए थे उस फोन को आए हुए दूसरे बंदे के, और मेरा दिलो जान उस पे लगी, लेकिन बस वही जो तू के बोला ना, लेट गो नहीं हो रहा था उस समय मेरे से, है ना। एंड पता नहीं यार, वो अपने आप हो गया, बस सो हैप्पी। ऑब्वियसली थोड़ा दुख होता है, एकदम जाता है तो शौक से तो लगता ही है, अरे कोई चीज हाथ से जाती है तो, बट आई वाज मोर देन हैप्पी, मैंने तो उस समय, मुझे आज भी याद है, मेरे फ्रेंड थे, विपुल थे, कहते साले तेरा फोन चोरी हो गया, तेरा ये हो गया, तू साले ठांगे मार रहा है, हंसी कर रहा है। मैं कहा भाई छोड़ दे, जब मैं तो छोड़ाना चाह रहा था, छूट नहीं रहा था मेरे से, है ना। एंड उस समय ना मोनिका, हमने एक फ्लिपकार्ट का ऐड भी सोच लिया था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला फ्लिपकार्ट वालों से बात करने का, कि एक मेट्रो स्टेशन से उतरे, वहां चोरी हो गई आपके फोन की, जब तक आप दूसरे मेट्रो स्टेशन पे उतरे, आधा घंटे 1 घंटे में आपके पास नया फोन डिलीवर हो गया। इतना सही एडवर्टाइजमेंट होगा, सोचो, सही बात है ना। Great. So that is what it is. So thank you so much for sharing all these things. This is for power with money and now power with relationships. इसमें भी काफी कुछ चीजें हमारी gratitude से connected है, तो मैं बहुत जल्दी से करूंगी। I need 15 more minutes. I'm really sorry, 7 बजे तक खत्म नहीं हुआ है। There are 2 more chapters. रिलेशनशिप को मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड में सब कुछ कर चुके हैं। तो मैम आज ही खत्म हो जाएगा सारा। हाँ, तो आज खत्म करना है ना, कल करनी है क्लास, बता दो 26 को तो कर लेते हैं। मैम हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो वेलकम है। हम तो आ जाएंगे, वैसे भी छुट्टी है कल तो। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, मोनिका कोई दिक्कत है मैम, बल्कि एक क्लास में तो चाह रही थी, कल आप कर सको तो आपकी इच्छा है। मुझे कोई We प्रॉब्लम are okay with it. We are okay with it. tomorrow, ma'am. Let's do it tomorrow, Monica. Let's do it tomorrow. तो कल क्लास होगी हमारी। हो चुके हैं, ओवर, मतलब मेरे को भी लग रहा है कि दिस इज ओवर, सो लेट अस डू इट टुमारो, वी कैन डू इट बिकॉज़ जस्ट 2 मोर चैप्टर्स आर लेफ्ट, वी कैन डू इट 1 घंटे में। यस मैम, यस मैम, यस मैम, कल ऑफ भी है ना सर, 26 जनवरी छुट्टी भी तो है। 26 जनवरी को ऑफ है, वो वैसे भी सब जगह बंद बुंद है, तो कोई कहीं जा तो सकता नहीं है। तो ऑल ऑफ यू टेल मी, tomorrow morning do we'll have ritual?
वो तो होगा ही। उसको का कोई वो नहीं है। अच्छा, then वो तो this class will be at 40 what दिन time? लगातार, For 40 days भैया। 40 दिन Okay, लगातार। ma'am, and this class will be at what time? You tell me। वही 5 बजे, हाँ 5 बजे। 5. हाँ, Let's fine. keep it 5 only. I want consent from everybody। यस 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 ma'am। यस Yo. Doubtful. यस, चैट में लिख दो सब लोग यस यस यस। I don't want any complaint because मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल नहीं करता मैं किसी चीज को भगाऊं। आई एम टेलिंग वेरी फ्रैंकली, सो दैट इज व्हाई मेरे को बड़ा वो लग रहा था। संडे की क्लास मना कर दी गई, नहीं तो आज पूरा खत्म हो जाता। बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा था मैंने कि संडे को क्लास मना कर दिया गया तो आई थॉट नो, तो इसलिए अब कल कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, कल का हो गया मैम, आपके पास सारे रिस्पॉन्सेज आ गए। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी।